ओके। तो आज का सेशन जो है वो है फॉलोअप का, और फॉलोअप का पहले चीज जो कि होना चाहिए क्या है कि सेल्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। हमारा सबका काम क्या है? सेल्स। हम सब लोग किस फील्ड में? सेल्स के फील्ड में। तो मास्टर दीज स्किल्स टू बिकम सेल्स मशीन। सेल्स मशीन, हमें क्या सेल्स मशीन की तरह हमें काम करना पड़ेगा, हमें सेल्स मशीन बनना पड़ेगा। सेल्स मशीन का मतलब समझते हैं? सेल्स मशीन का मतलब है कि आपके पास में वो सारे स्किल्स होने चाहिए। अब इसमें कौन से स्किल्स होने चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। अगर आप उन स्किल्स के बारे में समझते हैं प्रॉपर तरीके से, तो यकीन मानिएगा आपके सामने कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके आप जवाब ना दे सकें। सही है। पहली चीज, आपको फॉलो अप आना चाहिए प्रॉपर। फॉलो अप में जो चीजें होती हैं वो डाउट्स क्लियरिंग होनी चाहिए। आप जिस भी व्यक्ति का फॉलो अप करते हैं तो उनके डाउट क्या हैं वो क्लियरिंग होने चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट, आपके सेल्स क्लोजिंग। ये तीन चीजों में अगर आपने महारत हासिल कर ली तो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको कहते हैं सेल्स मशीन। वो हो जाता फिर सेल्स मशीन की श्रेणी में। राइट। एक रेशियो चलता है सेल्स में, वो चलता है 873 रूल्स। 873 रूल्स है क्या? आइए इसके बारे में जानते हैं। 44% पीपल्स गिव अप ऑन योर फर्स्ट ऑब्जेक्शन। 44% फाइटर्स या 44% नेटवर्कर ऐसे होते हैं साथियों, जो कि पहला ऑब्जेक्शन आते ही क्विट कर जाते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। 44% लोग ऑब्जेक्शंस जो आते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते हैं या सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। कोशिश करते हैं कि 10 से 20 लोगों की बात भी होती है, 10 से 20 लोगों को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पहले ही सवाल में अटक जाते हैं। राइट। और वो 44% लोग वही होते हैं जो पहले बार में ही क्विट कर जाते हैं। 22% वो लोग होते हैं जो कि सेकंड ऑब्जेक्शन में, मान लो किसी ने बोला कि भैया मेरे पास में पैसा नहीं है, उसने चलो पैसे का जवाब दे दिया कि भैया मेरे आपके पास में पैसा नहीं है, उसका सुटेबल उसने एक जवाब दे दिया। नेक्स्ट आता है कि हाँ भैया कि मेरे पास में जो है टाइम भी नहीं है। अब 22% लोग वो लोग होते हैं जो कि सेकंड ऑब्जेक्शन में ही क्विट कर जाते हैं। और 16% लोग वो लोग होते हैं जो कि थर्ड ऑब्जेक्शन में चले जाते हैं। और 10% कैटेगरी वो लोग होते जाते हैं जो कि फोर्थ ऑब्जेक्शन, यानी कि कुछ सवाल उन लोगों के आते हैं सामने वाले के, और 10% लोग उनमें से भी होते हैं जो उसके बाद क्विट करते हैं। राइट। 8% आर मशीन्स। 8% वो लोग होते हैं जो कि हर एक सवाल का जवाब देते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ में, और आप अपने आप को 8% की कैटेगरी में लाना चाहते हो। राइट। यस और नो? जितने भी लोग हैं, जितने भी चैट बॉक्स का प्लीज यूज करें, चैट बॉक्स पर बिल्कुल बताएं कि क्या आप 8% कैटेगरी में आना चाहते हैं। सभी लोग यस बिल्कुल आना चाहते हैं, सभी लोग आना चाहते हैं। तो साथियों 873 का जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 8% का वही होता है कि 8% वाली जो कैटेगरी होती है वो यही होती है। 8% जो होते हैं ना वही यहां पर मशीन्स कहलाते हैं, सेल्स के मशीन, सेल्स के एक्सपर्ट। राइट। लीडर्स आर बोर्न और मेड। ये मेरा सवाल है आप सभी लोगों से। आप सभी लोगों से मेरा सवाल है, क्या लीडर्स बाय बर्थ होते हैं या बनाए जाते हैं? प्लीज चैट बॉक्स पर सभी लोग लिख के बताएंगे, क्या लीडर्स बाय बर्थ होते हैं या बनाए जाते हैं? जी। जितने भी फाइटर्स हैं प्लीज, अगर आप लोग इंटरेक्शन करोगे, आप लोग अगर जवाब दोगे, तभी वो मुझे चीजें समझ में आएंगी कि यस आप लोग सिंसियर हैं, आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। तो प्लीज मुझे सभी लोग बताएंगे। मैं चैट बॉक्स बिल्कुल ओपन है मेरा, और चैट बॉक्स पर बताएंगे कि कितने लोग हैं। ओके। राइट। बनाए जाते, बनाए जाते, बनाए जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लीडर्स, लीडर्स जो होते हैं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, बनाए ही जाते हैं मेड। लीडर्स बाय बर्थ नहीं होता है। कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप देख लो, बाय बर्थ कोई भी लीडर नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी इनकी तस्वीरें देखो आप, तस्वीरों से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या ये जो आज जो इनकी उपाधि है, क्या इनको बचपन में वो चीज सपना आ गया था, या फिर उनको भगवान ने वो चीज बना के भेजा था, नहीं बेटा तू जा, तू देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इनके जीवन में क्या संघर्ष नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। सही है, बिल्कुल इनके जीवन में संघर्ष आए होंगे, और आज भी जो है ना संघर्ष ही कर रहे हैं। लोग बोलते हैं समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं साथियों, चाहे किसी की हो सकता है, किसी की छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है, लेकिन जीवन में समस्या होना वाजिब है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या जीवन में, लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी भी चाहिए या नहीं? सभी लोग प्लीज चैट बॉक्स का यूज करें, चैट बॉक्स पे अपने जवाब देते रहें। क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? प्रॉब्लम्स आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? प्रॉब्लम्स सभी लोगों के लाइफ में होती हैं, तो क्या वो सही है या गलत है? सही है या गलत है? यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। बिल्कुल साथियों, आनी चाहिए प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर नहीं होंगी तो यकीन मानिएगा घर से भी निकलने में भी कोई भी खुश नहीं रहेगा। घर से निकलेगा ही नहीं कोई व्यक्ति, क्योंकि जब तक समस्याएं नहीं होगी, जब तक ये पेट नहीं होगा ना, भूख नहीं होगी, तब तक आदमी रोटी नहीं खाएगा। और खाने के लिए कमाना पड़ेगा, तो कमाने के लिए भी कोई नहीं जाएगा। जब तक बच्चों की जरूरत, जब तक घर वालों की जरूरत, जब तक अपनी जरूरत, जब तक ये जरूरतें नहीं होंगी, समस्याएं यही होती हैं। और छोटी बड़ी समस्याएं तो लाइफ में होनी चाहिए, राइट? क्योंकि समस्याएं नहीं होंगी तो जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं होगा हमारा, राइट? क्या इनको देखिए, एम एस धोनी, क्या ये बचपन से ही क्या ये लीडर था? नहीं था। क्या इसको पता था, क्या ये बचपन से ही इसको डिसाइड हो गया था कि नहीं मैं देश का ना, एक देश के लिए वर्ल्ड कप लेके आऊंगा, मैं क्रिकेट में जाऊंगा? साथियों, ये तो क्रिकेट के लिए बना भी नहीं था व्यक्ति, राइट? बहुत से लोग जानते हैं, ये तो क्रिकेट के लिए बना भी नहीं था व्यक्ति। फिर आप देखो कि आज क्या उसके पास में क्या चीज नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, स्ट्रगल किया। उसने स्ट्रगल किया और अपना एक गोल सेट किया कि यस मुझे करना है। तो यानी कि इसको भी कोई ना कोई कोच मिला, और उसने बताया कि बेटा तुझे ना ये काम करना है, सही है, ये काम करना है, तब जाके मैं वो सारी बात अभी साथियों कर रहा हूं। आप सब लोगों के माइंड में एक बात जरूर आ रही होगी कि सर आज तो टॉपिक तो फॉलो अप का है, लेकिन आप यहाँ पे क्या बता रहे हो? साथियों, ये मैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉलो अप के लिए मशीन्स जो बनना पड़ेगा आपको, जो सेल्स का मशीन बनना पड़ेगा, उसके लिए ये भी, आप यहाँ पर सेल्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, राइट? आप कुछ नहीं जानते हैं, तो अब आपको अगर एक 8% की कैटेगरी में आना है, तो आपको उस सारी चीजों में, माहौल में ढलना पड़ेगा, वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। वही उसी की एक पिक्चर्स में आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोग भी आज जिस पोजीशन पे हैं, जो आज इनकी इमेज है लोगों के सामने, देश के सामने, पूरे विश्व के सामने, लेकिन ये बाय बर्थ नहीं थी। और शायद है कि जो आज इनकी इमेज है, उस फील्ड से पहले भी उनकी वो इमेज नहीं थी, सही है, वो इमेज नहीं थी। भाई इंडिया, ये इंडिया की टीम में आए तो इंडिया टीम का कोच नहीं गया था कि भाई धोनी साहब आप आ जाओ, आप हमारे टीम को हैंडल करो, आप जो है ना वर्ल्ड कप आप ही लेके आ सकते हो भाई, और कोई लेके नहीं आ सकता है, राइट? लेकिन स्ट्रगल किया और एक कोच मिला, और इन्होंने इतिहास बना दिया, राइट? इसको देखिए, इसको देखिए, कोई बोल सकता है कि किसी को पता था ये बचपन में बल्ला पकड़ने वाला बच्चा कभी क्रिकेट का भगवान बन सकता है? एक महाराष्ट्र के 10th क्लास स्कूल में पढ़ने वाले, 10th में फेल होने वाला व्यक्ति आज 10th क्लास की बुक्स में उसका टॉपिक आ सकता है। जो किताबें पढ़कर वो व्यक्ति फेल हो गया था, उसी किताब को में आज उसका नाम आ जाएगा। साथियों, किसी को पता नहीं था। और आपको जानकर ये सबसे बड़ी हैरानी होगी कि सचिन तेंदुलकर को शौक था बॉलिंग करने का, ना कि बैटिंग करने का। वो तो आए थे क्रिकेट में एक अपनी बॉलिंग में अपनी महारत हासिल करने और बॉलिंग दिखाने के लिए, लेकिन कोच ने देखा कि बेटा तू है ना बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग जबरदस्त कर सकता है, और तू फोकस्ड कर किस पे, बैटिंग पर। आज जिसको सभी लोग जानते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, इंडिया में नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, राइट? लीडर्स,
लीडर्स की बात करते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। ये सारे के सारे जो अभी इससे पहले जो आपने पिक्चर्स देखी है ना, इनको भी बनाने वाला कोई था। और महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि लीडर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड, बनाए जाते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या होता है साथियों, इनके जीवन में भी संघर्ष आए, इनके पीछे भी बहुत से टफ आए, बहुत से स्ट्रगल आए। क्या इनको समस्याएं नहीं थी? क्या इनको तो किसी ने ऐसे ही फील्ड दे दिया कि नहीं बेटा तू जा, तू ये काम कर सकता है? नहीं, इनके भी जीवन में बहुत समस्या आई। इनको भी नहीं सुबह उठना पसंद था, लेकिन सुबह उठे। इन्होंने भी जो वर्ल्ड कप कई सालों में एक बार आता है, उस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए ये दिन रात मेहनत करते रहे। एक रेस में जो एथलीट्स दौड़ता है साथियों, वो तो सिर्फ कुछ चंद सेकंडों के लिए दौड़ता है। एक 100 मीटर की स्प्रिंट जो होती है, वो चंद सेकंडों के लिए होती है। लेकिन साथियों, वो कॉमनवेल्थ के लिए हर 5 साल में अपनी 5 साल वो सुबह शाम लगातार मेहनत करता है, लगातार, सिर्फ वो 10 सेकंड के अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो हमारे पास में तो साथियों अभी पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। क्या हम अपने छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उसी में घिर के रह जाएंगे? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हम वो चीज करना चाहते हैं। आज मैं आपको सब चीजें वो चीजें बता रहा हूं, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इसमें सीख जाएंगे, और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ये तो सारी बातें होती हैं गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड नहीं होती। जिन लोगों को ये लग रहा है कि गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ लोगों को लग रहा होगा किस्मत होती है, कुछ लोगों को लगता है कि भाग्य होता है, किस लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, ये कुदरती ऑटोमेटिकली कुछ माइंड कर देता है। ऐसा नहीं होता है साथियों। आपको ये मैंने वो प्रूफ दिखा दिए हैं, और ये आपको एक थॉट दिखा दिया है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। राइट? लोग बोलते हैं कि सर अगर मुझे ये काम करना है तो बताइए कि कहाँ पर मैं सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करूं। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास में पैसा बहुत है, मैं कहाँ पर खर्च करूं, कहाँ पर खर्च करूं। तो साथियों बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात होती है कि पैसा सबसे पहले अगर खर्च करना है तो अपने आप पर करो। सबसे पहले अगर खर्च करना है तो अपने आप पे करो। द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन इज योर सेल्फ। अगर आप जिंदगी में वो सब कुछ पाना चाहते हो जो आज आपके पास में नहीं है, तो सबसे अच्छी परियोजना जिस पर आप काम करेंगे वह आप स्वयं हैं। आप स्वयं हैं। आप चाहें तो दुनिया की हर एक वो चीज हासिल कर सकते हो, लेकिन उस चीज को पाने कैसा है, वो रास्ता आपको चूज करना पड़ेगा। पैसा चाहिए तो पैसे के लिए क्या चाहिए, उससे पहले क्या चाहिए, उस पे पहले पैसा लगाओ। आप अपनी जिंदगी में यकीन मानिएगा, जितना पैसा आप अपने ऊपर लगाओगे और अपने ऊपर खर्च करोगे, अपने ऊपर का खर्च करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने शौक पूरे करो। शौक पूरे बाद में होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि जो चीज आपको चाहिए, जो आपको लाइफ में चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, अपने माँ बाप के लिए चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए, तो वो चीज लाने के लिए अभी आपको क्या क्या करना है। और वो नहीं आता है तो उसको सीखने की कोशिश करो। राइट? मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक कहानी की, छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक मंदिर में एक मूर्ति और एक सीढ़ी, दोनों में वार्तालाप हो रही थी। दोनों में वार्तालाप हो रही थी। और दोनों में वार्तालाप क्या हो रही थी कि सीढ़ी ने मूर्ति से कहा कि हे मूर्ति, मैं भी उसी पत्थर से बना हूं और तू भी उसी पत्थर से बनी है। एक ही पत्थर से हम दोनों लोग बने हैं। तुझे क्यों पूजा जाता है और मेरे ऊपर तो सब लोग पैर रख के चले जाते हैं? पत्थर का तू भी है और पत्थर का मैं भी। गौर से सुनिएगा साथियों कि मूर्ति ने कितना प्यारा और कितना खूबसूरत जवाब दिया। शायद है कि आपके दिल में उतर जाए बात, तो आप भी उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। मूर्ति ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि सीढ़ी, तू भी पत्थर का है और मैं भी पत्थर की हूं, बिल्कुल तूने सही बोला है। लेकिन जब एक कारीगर जब तेरे ऊपर हथौड़े और छेनी की मार लगा रहा था, तो तू टूट टूट जा रहा था। तो टूट टूट जा रहा था
तेरे ऊपर जितने बार किए उतने बार तूने टूटा या कुछ सहन किया फिर टूटा, तो इस वजह से तुझे उस जगह लगाया गया है। क्योंकि तूने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में जो तेरे ऊपर समस्याएं आ रही थी, वो अच्छा पोजीशन बनाने के लिए, एक अच्छी कलाकृति करने के लिए, वो कलाकार तो अपना काम कर रहा था, लेकिन तुझे तुझमें वो झेलने की क्षमता नहीं थी। और क्षमता भी होगी तो तूने वो झेला नहीं। राइट। लेकिन मैंने वो बड़े ही, मुझे भी दर्द हो रहा था, मुझे भी पीड़ा हो रही थी, मुझे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब जब मेरी छेनी पड़ी और जब जब हथौड़े और छेनी मेरे ऊपर पड़े, तब तक मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी बड़ी सफलता भी मिलती है। मैंने उसको बड़े प्यार से झेला। मैंने पूरी कोशिश की कि झेलते रहूं, झेलते रहूं। और जब मैंने वो झेला, तो आज मुझे उसी कलाकार ने मुझे ये आकृति दी कि आज लोग मुझे पूजते हैं। सही है। तो इसी तरह से साथियों, आपके जीवन में भी कोई ना कोई गुरु जरूर आता होगा, कोई ना कोई सारथी जरूर आता होगा, और कोई ना कोई लीडर्स जरूर आता होगा। इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में भी बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, बहुत से ऐसे गुरु हैं जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाना चाहते हैं। कुछ लोग आते हैं जो सीखना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये तो सब बेकार है। इस जीवन की वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं साथियों, कि ये रियली ये फैक्ट है। समस्याएं सबके पास में आती हैं, क्या मेरे पास में समस्याएं नहीं होंगी? क्या मैं ऐसा ही था पहले शुरू में? नहीं था। मैं तो एक फौजी आदमी था, मेरे पास में भी समस्याएं थी। मेरा भी घर है, परिवार है, माँ है, बाप है, सब लोग हैं। लेकिन क्या उनको देखते हुए हमने अपने आप को नहीं बदला? बदला। कुछ सीखने की कोशिश की। हमारे गुरुजनों ने भी हमें सिखाने की कोशिश की, हमने सीखा। हमें भी पीड़ा हुई, हमें भी तकलीफ हुई। हमें नहीं पसंद था कि सर्दी हो रही है, हम नहीं निकलना चाहते हैं। हमें नहीं पसंद था कि बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी है, हम ऐसी गर्मियों में नहीं, तपतपाती धूप में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम निकले। क्यों? क्योंकि आज हम सुकून से आपके सामने इस तरीके से बैठ सके। राइट। तो साथियों, बस यही एक कहने का ये थॉट जो है, ये थॉट पूरा वही दर्शाता है कि सबसे अच्छी परियोजना जिस पर आप काम करना चाहते हैं वो आप स्वयं है। क्योंकि आप स्वयं वो चीज है, आप अनमोल हैं, आप अमूल्य हैं। आपके पास में जो भगवान ने एक छोटा सा मस्तिष्क दिया हुआ है, आप इससे चाहें तो पूरा विश्व पर राज कर सकते हैं। राइट। तो व्हाट इज 73? मैंने अभी आपको बताया 8 8/73। राइट। अब आपके सामने 8 का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपके पास एक सवाल उठ रहा होगा कि व्हाट इज 73? ये आखिर 73 क्या है? राइट। इस 73 साथियों, ये है कि 73% ऑफ योर जेन्युइन गेस्ट। जो 73% आपके वो लोग होते हैं जिनको आप प्लान दिखाते हो, जिनको आप बुलाते हो, जिनको आप अपने इस सिस्टम में शामिल करना चाहते हो, और जिनकी जिंदगी को बदलने का आप माध्यम बनना चाहते हो। राइट। आप माध्यम बनना चाहते हो। लेकिन उनमें से और कुछ लोग हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, तो उसकी वजह से चले जाते हैं। तो राइट, वो 73% वही लोग होते हैं जो आना तो चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सपने होते हैं, हर एक व्यक्ति की चाहत होती है। सभी लोग आना चाहते हैं, लेकिन हम उनके ऑब्जेक्शंस के सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से ये 73% लोगों को हम खो देते हैं। 73%, आपको जानकर हैरानी होगी, 73% लोग आना चाहते हैं और आने के लिए बिल्कुल इच्छुक भी होते हैं। तभी तो वो आपके साथ में बैठते हैं, 1 घंटे का समय देते हैं। राइट। बात करते हैं आई ओपनिंग डेटा। इसके ऊपर बड़ा फोकस करिएगा, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका। 2% फर्स्ट कांटेक्ट, जब आप किसी भी व्यक्ति का फॉलोअप करते हैं, तो यकीन मानिएगा, या फिर आप फर्स्ट टाइम किसी को प्लान देते हैं, तो पहली बार में या पहले कांटेक्ट के फॉलोअप में सिर्फ 2% रिजल्ट आता है। सिर्फ 2%। सेकेंड बार अगर करते हैं तो 3%, 5 बार करते हैं तो 5% अगर आप देखते हैं तो 3 बार आपको लगभग लगभग आपको फॉलोअप करना पड़ता है। अगर 10% रिजल्ट आप देखते हैं तो कम से कम 4 बार आप फॉलोअप करेंगे, तब 10% में कन्वर्ट होता है। 80% वो लोग होते हैं जो कम से कम 5 से 12 बार, 5 से 12 बार। लेकिन हम साथियों यहाँ पर क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, या फिर वो ज्यादा सवाल करता है, या फिर उसको करना नहीं है, वो बहाने ज्यादा करता है,
क्यों मैं फोन करूं, क्यों मैं उसके पीछे पड़ूं? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप समझ रहे होंगे, अपने ऊपर एक जहन में डालकर देखिए कि हम 80% अपना बिजनेस खो देते हैं फॉलो अप ना करके। 80% हम अपना व्यापार खो देते हैं उन डायमंड्स को ना लाने की वजह से, क्योंकि हम अपना फॉलो अप प्रॉपर नहीं करते हैं। हम सोचते हैं, हम अपने ईगो में रहते हैं कि हमें तो यार बहुत ज्यादा नॉलेज है, चलो ठीक है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो यार मेरा क्या है, अभी तो पूरा देश खाली पड़ा हुआ है। वो बात सही है आपकी कि पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा हुआ है, लेकिन साथियों, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप सभी लोगों को यही 2 से 3 या 4 पर 5 बार अगर आप कांटेक्ट करते रहे, फॉलो अप करते रहे, आपने सोचा कि नहीं पहले ही कांटेक्ट में आ जाए या दूसरे कांटेक्ट में आ जाए, तो साथियों आप 80% तो हमेशा उसी रेशियो को खोते रहेंगे। तो अपने आप को कमिटेड कीजिए कि आपने फॉलो अप नहीं छोड़ना है, आपने उसका फॉलो अप करते रहना है। राइट, करते रहना है, 5 से 12 बार 100% करना है। राइट, अब बात करते हैं कि रियल वर्सेस वर्चुअल डाउट्स। अच्छा, मैं ये बात करता हूं रियल वर्सेस वर्चुअल डाउट्स, इससे पहले मैं जानना चाहूंगा। राइट, बिल्कुल राजाराम सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अंबेडकर जी ने भी बिल्कुल बहुत मेहनत की थी। बहुत सही। चलिए, रियल वर्सेस वर्चुअल डाउट्स। साथियों, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज चैट बॉक्स का यूज करिए और आप बताइएगा कि क्या आप जिस व्यक्ति को प्लान देते हो या लोगों के जो ऑब्जेक्शन आते हैं, क्या वो आने चाहिए या नहीं? यस और नो, आने चाहिए या नहीं? यस और नो, यस और नो, प्लीज चैट बॉक्स पर बताइए। लोगों के सवाल आपके पास में आते हैं, तो क्या सवाल आना स्वाभाविक है, और या क्या आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? क्या आपके पास में व्यक्ति को पहली बार में ज्वाइन हो जाना चाहिए, बिना सवाल किए ज्वाइन हो जाना चाहिए? आप बताएं, प्लीज चैट बॉक्स का यूज करके बताएं कि क्या सवाल आना चाहिए। यस या नो, यस और नो। यस, 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 आने चाहिए। यस, आना चाहिए। यस, 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 वेरी गुड। इसका मतलब बिल्कुल आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पर है, और बिल्कुल शालीनता से आप सुन रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। साथियों, बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि अगर जो व्यक्ति काम करना चाहता है, तो वो सवाल बिल्कुल ही 100% आने चाहिए। और डाउट्स वही पूछता है जिसको कुछ समझ में आता है, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो डाउट्स कभी पूछेगा ही नहीं। सही है, आपको पहली मीटिंग में ही समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति आपका जेन्युइन है कि नहीं है, व्यक्ति आपका काम करने वाला है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके पहले कांटेक्ट में, पहले ही बार में प्लान देने पे आपको अपनी आईडी दे देता है, तो उसका मतलब है कि वो आपसे सिर्फ पीछा छुड़ाने का काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पीछा छुड़ाने का। वो अपनी आईडी तो प्लेसमेंट कर देगा, लेकिन वो ग्रीनिंग नहीं करेगा। और अगर बाई चांस उससे आपने ग्रीन भी करवा लिया, तो साथियों वो भी 5-10 हजार रुपए दे के या 16-17 हजार रुपए दे के अपने लिए एक अच्छे प्रोडक्ट ले लेगा, उसको पता है प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट अच्छा है, और लेकिन वो काम नहीं करेगा। हमारे में से बहुत से लोग बोलते हैं कि सर उसने प्रोडक्ट ले लिया, उसकी आईडी ग्रीन हो गई है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो हमारे कॉल नहीं उठाता है, वो हमारे मीटिंग्स में नहीं आता है, सेमिनार्स में नहीं आता है, फिजिकल सेमिनार्स होते हैं उसमें भी नहीं आता है। ये सही बात है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? यस या नो, यस या नो, प्लीज बताएं, यस या नो। होता है कि नहीं होता है? कि हमारी टीम में बहुत से लोग सर ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन ज्वाइन होने के बाद में वो लोग आते नहीं है, मीटिंग्स में नहीं आते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो साथियों, आप पहले से माइंड मेकअप करके चलो कि ऐसे 100% लोग होंगे ही होंगे। यहां से आपको पता चलेगा, राइट, कि जो लोग आप जब प्लान देते हो, अगर व्यक्तियों के सामने से सवाल आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कुछ सीख रहा है, और उसके नॉलेज, उसके दिमाग में कुछ तो गया है। साथियों, दो ही लोगों के सवाल आते हैं, मैंने आपको बताया। या फिर एक व्यक्ति जिसको काम करना है और जिसको कुछ समझ में आया और उसको कुछ डाउट्स है, या फिर दूसरा व्यक्ति जिसको सब कुछ समझ में आ गया हो, वो व्यक्ति आपसे सवाल नहीं पूछेगा। राइट, तो ऐसा तो असंभव है कि पहली बार में किसी को 100 करोड़ का व्यापार समझ में आ जाए। सही है।
एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर मैं कहता हूं हाई प्रोफाइल वाले को भी आप किसी को व्यापार बताओगे तो पहली बार में किसी को भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इतनी बुद्धिमान व्यक्ति शायद है कि हमारे बीच में नहीं होंगे कोई भी। सही है। अब बात करते हैं रियल वर्चुअल डाउट्स क्या होते हैं। अब मुझे चैट बॉक्स पर लिखकर कोई भी व्यक्ति बता सकते हैं, जो भी व्यक्ति हैं वो प्लीज बता सकते हैं कि किस तरह के डाउट्स आते हैं। जैसे पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, किस तरह के किस तरह के आते हैं। आप अपने चैट बॉक्स पर अपने सवालों को डाल सकते हैं। मैं अभी सिर्फ आप लोगों के सवाल लूंगा, आप लोगों के खुद के सवाल लूंगा। आप अपने सवाल डाल सकते हैं। आप सवाल डाल लें, डालिए डालिए। इन्वेस्ट होगा और पैसे नहीं है, बिल्कुल। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सही है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मॉम डैड मना कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और कोई सवाल? बस यही सवाल है भाई, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मॉम डैड मना करेंगे, वर्क बहुत अच्छा है लेकिन विश्वास कैसे बिल्कुल सही कह रहे हो, काम तो बहुत अच्छा है लेकिन फिर विश्वास नहीं है। राइट, ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल वही है, ट्रस्ट नहीं है। और कोई सवाल? जो भी आप लोगों के पास में, आप लोगों ने बहुत से लोगों से मुलाकात की है, बहुत से लोगों से आप मिलते रहे। आज ये फॉलो अप आप लोगों के साथ में ही होगा, आप लोगों के साथ में फॉलो अप होगा। और आज यकीन मानिएगा, ये डाउट्स आपके सामने यहीं पर क्लियर करके जाऊंगा, यहीं पर क्लियर करके जाऊंगा आपके सामने। आपके सामने यहीं क्लियर करेंगे इस इन सवालों को। ट्रस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, विश्वास नहीं है, बताइए और बताइए और क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, 90% डाउट्स आर नॉट रियल डाउट्स। सही है। 90% लोग जो हैं, आपने खुद फील्ड में जाके देखा होगा। आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं है? आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं है? 90% जो आप लोगों को पास में डाउट्स आते हैं वो जेन्युइन नहीं होते, रियल डाउट्स नहीं होते हैं। यस और नो, यस और नो। प्लीज चैट बॉक्स पर बताएं कि 90% आपको ऐसा लगता नहीं है कि लोग आपसे जो सवाल करते हैं क्या उनके रियल डाउट्स होंगे वो? मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, और ये साथियों मैं कहीं से पढ़कर या कहीं से किताबी चीजें नहीं लेके आ रहा हूं, मैं सिर्फ वो चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो कि मैंने भी फील्ड में जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने फील्ड में ऑब्जर्व किया है कि 90% लोगों की वही समस्याएं बताते हैं जो कि उनके जेन्युइन नहीं होते हैं, जो उनके रियल नहीं है। वो उनके डाउट्स, रियल डाउट्स कुछ और ही होते हैं। राइट। प्रोडक्ट महंगा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फालतू काम है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, फालतू काम है ये तो। फ्रॉड है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, फ्रॉड है। चलिए, यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 90% जितने भी लोगों ने यस लिखा है बिल्कुल सही है। जितने लोग यस लिख रहे हैं ना, इससे एक चीज मैं आप लोगों से, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे क्यों सवाल कर रहा हूं, क्यों आपसे चैट बॉक्स पे लिखवा रहा हूं। इस यहां से एक चीज और मुझे पता चलती है, मुझे एक चीज और पता चलती है। जितने लोग भी ये जवाब देने वाले लोग, हकीकत मायने में यही लोग फील्ड में काम करने वाले हैं। और जितने लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, हकीकत मायने में वो व्यक्ति सिर्फ क्लास लेते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं करते। साथियों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारी बातों को कितना अप्लाई करते हैं, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप वो जो चाहत है, चाहत के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आप कितनी भी नॉलेज ले लें, आप तलवारबाजी सीख लें, लेकिन जब तक युद्ध के मैदान में नहीं उतरेंगे तो आप जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। आप हार पहले ही मान चुके हैं, इसका मतलब। सही है। तो जितने भी लोग अपने रिप्लाई दे रहे हैं या फिर जितने लोग नहीं दे रहे थे अभी तक, तो अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। अपने जवाबों को दीजिए। अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो अपने आप को प्रूफ कीजिए। राइट। अगर आप कुछ प्रूफ करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को प्रूफ कीजिए कि मैं, यस, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं और मैं फील्ड में काम करता हूँ।
सही है। तो 90% डाउट्स आर नॉट रियल डाउट्स, नॉट रियल डाउट्स। साथियों, बात करते हैं वर्चुअल डाउट्स। वर्चुअल डाउट्स कौन से होते हैं? जो फेक होते हैं, जो फेक होते हैं। ये हकीकत मायने में इनके डाउट्स नहीं है, ये डाउट्स नहीं है। आपने जो चीजें लिखी हैं या जो आपके भी माइंड में चल रही होंगी, वही चीजें मैंने पहले से लिख रखी हैं। पैसा नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है, डोंट हैव अ टाइम, पेरेंट्स नॉट अलाउडिंग है, डोंट हैव इंटरेस्टेड, विल डू आफ्टर सम टाइम, कभी फिर कभी कर लेंगे, बिल्कुल आप समझ में आ गया है, बिल्कुल करेंगे, प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, राइट। ये वो डाउट्स हैं। आप मेरी बात से, इस बात से सहमत है कि नहीं है? ये मुझे नहीं लगता है कि ये जो डाउट्स हैं ये रियल डाउट्स हैं। ये मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ वर्चुअल डाउट्स हैं, ये रियल डाउट्स नहीं है। आप लोग में से कितने लोग हैं जो सहमत है मेरी बात से? यस और नो, प्लीज चैट बॉक्स का यूज करके बताएं कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ये उनके फेक डाउट होते हैं, वर्चुअल डाउट होते हैं, ये उनके रियल डाउट्स नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस, एग्रीड, यस। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस यस यस, यस और नो, बिल्कुल बिल्कुल। ये साथियों रियल मायने में नहीं है, रियल मायने में नहीं है। आप पहले से ही माइंड मेकअप करके चलो, आप चाहो तो इनको नोट्स भी कर सकते हो। ये वो डाउट्स हैं, अगर ये व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है, वो सवाल कर रहा है, ये सवाल नहीं कर रहा है, असल में क्या है, ये अपनी समस्या बता रहा है ना, ये समस्या बता रहा है अपनी, ठीक है। जो मुझे जो लगता है, जो आप लोगों के भी सामने जो सवाल आते हैं, रियल डाउट्स यही होते हैं। अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज आप लोग इस पे भी रिप्लाई कीजिएगा। रियल डाउट्स, मेरा मेरा जो कहना है, ये सारे सवाल आप लोगों ने लिखे हैं, आप ही लोगों ने लिखे हैं, आप ही लोगों से, लेकिन मैंने ये पहले से लिए हैं। और साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में ये आज से नहीं, मैं जब 98 में भी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी फील्ड में था, किसी कंपनी में था, उस समय भी यही डाउट्स थे और आज भी वही डाउट्स हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि सवाल वही है, सवाल नहीं बदले हैं। जब फील्ड वही है, सवाल वही है, तो इसका मतलब क्या है? सवाल वही है, लोगों की समस्याएं नहीं है ये, लोग सिर्फ बहाने करते हैं। रियल डाउट्स में आपको बताते हैं, रियल डाउट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, रियल डाउट्स ये होते हैं। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज यस बोलिएगा, यस लिखिएगा। ऊपर वाले ही कमाते हैं, ऐसा सवाल आप लोगों के पास में आता होगा कि पहले जिसने ज्वाइनिंग कर ली है वही व्यक्ति कमाते हैं, ऊपर वाले ही कमाते हैं, नीचे वालों को कुछ नहीं आता है। दोस्त ने किया था, मेरे रिश्तेदार ने किया था, फलाने ने किया था, ढमके ने किया था, ऐसा भी आपके पास में सवाल आता होगा, बिल्कुल आता होगा। यार मेरे उस भाई ने भी किया था, इसने भी किया था। सिर्फ दिखाते हैं, आता कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े सब कुछ प्रोग्राम करते हैं, ये सिर्फ दिखावा है इनका, और बाकी आता कुछ नहीं है, राइट। अगर कंपनी भाग गई तो इस काम में भागा दौड़ी बहुत है, बहुत मेहनत बहुत है। इतनी मेहनत, जितनी मेहनत होती है उतना पैसा नहीं होता है, राइट। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं कि ये इनके रियल डाउट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, ये रियल डाउट्स हैं साथियों, ये बिल्कुल रियल डाउट्स हैं। आप लोग अगर यहीं पर हैं तो प्लीज अपने आप को मुझे बताएं कि यस यस यस, आप लोग यहीं पर हैं। ओके साथियों, अब बात करते हैं, एक एक सवाल का लेते हैं, एक एक सवाल आपके लेते हैं, ठीक है। एक एक सवाल हम आपके लेते हैं। अब चलते हैं अपने पैनल पर। पहला डाउट्स, पहला डाउट क्या था? अब मैं आप लोगों को, को होस्ट में से कोई भी व्यक्ति एक अपने आप को अनम्यूट करे, जो कोई भी व्यक्ति, को होस्ट। जी सर। ओके, राधिका मैम, आपका, आप मान लीजिए जस्ट लाइक अभी सबसे ज्यादा नेगेटिव व्यक्ति हैं, ठीक है। जी सर। अभी आप सभी लोग जितने भी पैनल पर बैठे हुए हैं, अपने आप को जस्ट लाइक गेस्ट समझेंगे, गेस्ट। आप अभी
सिस्टम में नहीं है। आपको कोई प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट भी महंगे लगते हैं, आप सभी लोगों को पैसे भी इशू भी है कि भैया हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारे पास में पैसा भी नहीं है, हमारे मम्मी पापा भी मना करते हैं। ये सारे सवाल जो अभी तक आप लोगों ने दिए हैं, यही सवाल हम आप लोगों से अभी क्लियर करेंगे। और मैं ये प्रूफ करके जाऊंगा कि जो आपका सवाल है वो जवाब भी आप ही देंगे, उसके जवाब भी आप ही देंगे। राइट। पहला सवाल लेते हैं राधिका मैम से। राधिका मैम, आपको मैंने पूरा प्लान दिखाया और आपने सवाल मुझसे किया कि जी पैसा नहीं है। मैक्सिमम सवाल यही होता है कि पैसा नहीं है, जी सर। है ना। मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पैसा बिल्कुल नहीं है। रियल में बताऊं तो जिस दिन मैं आया था इस सिस्टम में और मैंने भी जब प्लान देखा था, तो मेरे भी दिमाग में यही सवाल उठ रहा था। और मैं बताऊं तो मेरे पास में भी पैसा नहीं था, मेरे पास में भी पैसा नहीं था। अब मैडम आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। मेरा ये लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप एप्पल का लैपटॉप है और ये मेरा 1.5 लाख का लैपटॉप है। राइट, 1.5 लाख का लैपटॉप है। लेकिन मैं अभी के अभी 1 घंटे में मैं आपको ये 50,000 में देता हूँ। मेरा बिल्कुल न्यू ब्रांड है, न्यू ब्रांड बिल्कुल लैपटॉप है, और ये मैं आपको 50,000 में मात्र देता हूँ, मात्र 50,000 में। और नया लैपटॉप अगर आप लेते हो ना तो 1.5 लाख रुपए में आएगा। क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए? सर पैसे नहीं है अभी। ऐसे नहीं है? नहीं है, लेना तो है लेकिन पैसे नहीं है अभी, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अच्छा, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मैडम, मेरे पास में एक स्कूटी है जो कि अभी 50,000 में मैंने खरीदी थी, नई। और अगर आप अभी लेते हो ना, सिर्फ और सिर्फ आज का मौका है, कल फिर मैं इसको किसी और को दे दूंगा। मैं मात्र 15,000 रुपये में आपको दे दूंगा, मात्र 15,000 रुपये में। अभी मेरे परसों ही खरीदी थी, लेकिन मुझे इनफील्ड चाहिए, इसलिए मैं उसको बेच रहा हूँ। और आपके पास में सिर्फ अभी गोल्डन चांस है। क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके पास में 15,000 रुपये में नई स्कूटी मिल जाए, न्यू ब्रांड एक्टिवा? मैडम, अगर आप अगर नई एक्टिवा भी लेने जाओगे ना, तो वो एक्टिवा आपको 1 लाख रुपए तक में पड़ जाएगी। और मेरी स्कूटी में पूरी एसेसरी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन मात्र 15,000 रुपये में मैं दे दूंगा। मुझे निकालना है, मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास में वो कबाड़ा हो जाएगी। लेकिन अभी न्यू ब्रांड है, मैंने परसों ही खरीदी है उसको। 15,000 रुपये में। 15,000 में मात्र 15,000 रुपये ले में लेंगे मैडम सर। आपको 1 लाख रुपए की चीज मिल रही है, सोचो आप। जी सर बिल्कुल। क्या आप करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे या नहीं? जी सर बिल्कुल लेना चाहेंगे। मैडम, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये आप कहाँ से लेके आओगे? व्यवस्था करेंगे सर। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझे? हम क्या है, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अरे पैसा नहीं, अरे पैसा नहीं है तो क्या हुआ, पैसा व्यवस्था करनी पड़ती है, समझाने उसको क्या है ना, सामने वाले को हम समझाते हैं, सर पैसा नहीं है, बीमार हो जाएगा तो आप पैसा लेके नहीं आओगे। आप ये बताओ कि आपके घर में शादी होगी तो आप मकान होगा तो नहीं आप लेके आओगे, पैसा आपके पास में नहीं है। सर पैसा किसी के पास में नहीं होता। हम क्या राम कहानी लेके बैठ जाते हैं, आप कुछ समझ रहे हो ना। हम राम कहानी लेके बैठ जाते हैं कि पैसा नहीं है। अब वो व्यक्ति को नहीं चाहिए यार, उसको नीड ही नहीं है। सवाल करो, सवाल। आप किसी को, मैं अभी अभी चलो, अभी तो मैंने एक ही सवाल पूछे, एक दो सवाल पूछे। राधिका मैडम, मैं आपसे बोलता हूँ कि राधिका मैडम, हम दोनों चलते हैं अगर एक साथ में, अगर हम लोग एक पिकनिक पे जा रहे हैं और पिकनिक पे जाते जाते मान लो हम लोग एक मनाली भी जा रहे हैं और वहां पे एक स्लाइडिंग हो जाए और आपका पैर टूट जाए,
राइट, पैर में चोट लग जाए या पैर भगवान ना करे ऐसा हो जाए, और उस समय डॉक्टर आपसे बोल दे कि बोला मैडम या फिर आज के आज ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर आपका पैर काटना पड़ेगा, आप क्या बोलोगे? पैर काट दो, क्या नहीं बोलोगे? आपका क्या जवाब रहेगा? सर, 1 लाख रुपए लगेगा इलाज में, बताओ, 1 लाख ऑपरेशन रुपए इलाज में करवाएंगे लेंगे, सर। क्या बोलोगे? पैर काट दो, जी सर। पैर काट दो बोल दोगे डॉक्टर को? नहीं सर। तो 1 लाख, अभी तो आप बोल रहे थे पैसे नहीं है, नहीं सर। 1 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? व्यवस्था ही करेंगे और क्या उसकी, जब मैडम आप इंतजाम करेंगे। व्यवस्था उसके लिए कर सकते हो तो फिर ये 100 करोड़ व्यापार के लिए नहीं, क्यों नहीं कर सकते हो? आप मुझे ये बताओ, क्यों नहीं कर सकते हो? दैट मीन्स क्या है कि आपकी सही प्रॉब्लम पैसा नहीं है। पैसा आप व्यवस्था कर सकते हो, आपने खुद ये एग्री किया है कि यस मैं पैसा व्यवस्था कर सकती हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए भी व्यवस्था कर सकते हो, आप 15,000 रुपए भी व्यवस्था कर सकते हो, तो मैडम ये बताओ, आपने खुद एग्री किया है कि यस हम व्यवस्था करेंगे। तो जब आप उसके लिए व्यवस्था कर सकते हो तो दैट मीन्स क्या है कि आपका जेन्युइन नहीं है ये सवाल, आपका वर्चुअल है। समझ रहे हो ना साथियों आप लोग, कि वर्चुअल और रियल डाउट्स क्या होते हैं? आपके पास में अगर पैसे का कोई डाउट्स व्यक्ति बताता है तो उसका रियल डाउट्स नहीं है, वो उसका वर्चुअल डाउट्स है। हम क्या करते हैं, हम उसको समझाने लगते हैं। समझाना नहीं है, हम ज्ञानचंद रायचंद नहीं है, ज्ञानचंद रायचंद बनना बंद करो, बंद करो बिल्कुल। उसका सवाल क्या है, उसके सवाल से अपने आप को एग्री करो और उसके बाद में सवाल दाग दो। उससे सवाल करो ना, जवाब वो खुद देगा। दूसरा सवाल, परी मैडम आपसे पूछता हूं, आपने एक सवाल लिखा था, आपका क्या सवाल था? वर्क तो अच्छा है, वर्क तो अच्छा है, लेकिन विश्वास कैसे करें? विश्वास कैसे करें? मैडम विश्वास का मतलब आप क्या, मतलब कंपनी के ऊपर या मेरे ऊपर? सर कंपनी पे। क्या डाउट है आपको कंपनी के ऊपर? ऐसे तो बहुत सारी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, सबके बहुत सारे वीडियो वीडियो मिल जाते हैं यूट्यूब पे। मतलब तो कंपनी कैसे कंपनी विश्वास करें? कंपनी के ऊपर आपको डाउट ये है कि कंपनी भाग गई तो यही होगा, या कंपनी बंद हो गई तो? भाग भाग नहीं गई। जैसे जैसे मैं आपसे प्रोडक्ट ले लिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो जैसे बहुत सारी एमएलएम कंपनीज है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सबके रिजल्ट अच्छे हैं, तो क्या अंतर है? मतलब ऐसा क्यों, मैं कैसे मान लूं कि आपके प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे हैं? अच्छा, हमारे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे हैं कैसे मानोगे? मैडम मेरा आपसे सवाल है, और ये जो आपका सवाल जो था कि प्रोडक्ट आप हमारे कैसे बेटर हैं, ये आपका डाउट है, और ये डाउट मेरे सामने भी आया था, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब मैंने भी ये बिजनेस प्लान देखा था तब उस समय मेरे सामने भी यही, मैं भी यही सोच रहा था कि इसमें ऐसी क्या खासियत है, इसमें ऐसी क्या खासियत है कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं अच्छे, कैसे ये लोग बोल सकते हैं कि अच्छे हैं? लेकिन मैं मेरे भी गुरु हम्म। जो थे जिन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने एक ही चीज मुझसे बोला था, और मैं आपसे भी एक ही चीज, एक ही सवाल पूछता हूँ, एक ही सवाल मैं आपसे पूछूंगा जी। मैडम। हम दोनों लोग एक कॉफी शॉप में गए जी सर। और वहां पर कॉफी पीते हैं, मैंने भी पी, और मैंने बोला कि ये कॉफी ना इसमें मीठापन कम है, और आपने कॉफी नहीं पी, लेकिन आपको कैसे प्रूफ पता चलेगा कि जी, वो मीठी है कि सीठी है? पीने के बाद ही, नहीं तो नहीं चलेगा। पीने के बाद ना। तो मैडम आप समझ सकते हो कि जब तक आप कोई चीज अप्लाई नहीं करोगे अपने ऊपर, तब तक आप कैसे बोल सकते हो कि ये चीज अच्छी है कि नहीं है? और रही बात कि आपने बोला कि प्रोडक्ट कर आपके ही बेटर क्यों है, तो मैडम आपको बताना चाहेंगे, आज प्रोडक्ट की वजह से ही हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में, आयुर्वेद के क्षेत्र में ही नहीं, एमएलएम इंडस्ट्रीज में, आप सब लोगों को बताना चाहूंगा साथियों, अपनी कंपनी एमएलएम इंडस्ट्रीज में फोर्थ लेवल पर आ चुकी है, फोर्थ लेवल पर आ चुकी है। जोरदार तालियां इनके साथ में, कि फोर्थ लेवल पर मात्र 8 साल में कंपनी ने अगर अपना परचम लहरा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। अगर मैडम प्रोडक्ट अच्छे ना होते, प्रोडक्ट का रिजल्ट ना होता, तो आज मात्र 8 सालों में
कंपनी चौथे पायदान पर ना होती और 30 लाख जो साथी हमारे साथ में ऑल ओवर इंडिया से ज्वाइन है, तो मैडम उनको रिजल्ट तो मिला ही होगा ना। जी सर। आपके शहर में ही न जाने कितने रिजल्ट है, मैं उनके नंबर आपको दे सकता हूं। आपके यूट्यूब में न जाने इंदौर के रिसर्च कीजिए, न जाने कितने मिलेंगे आपको। ये तो रही प्रोडक्ट की जी बात। सर। प्रोडक्ट जब तक आप कोई चीज इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक कैसे आप बता सकते हो कि ये अच्छा है या बुरा है। जी सर। सही है। जी सर। और कोई को होस्ट अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। चलो, राज राज जी हैं यहाँ पे। राज, राज जी हैंड रेज करें। उनका सवाल था कि मॉम डैड मना मना कर रहे हैं। चलो, मैं राज जी का सवाल जो है वो मैं रूपाली मैडम के माध्यम से लेता हूँ। ठीक है, रूपाली मैडम अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। मैडम सवाल ये है कि आपका सवाल, आपकी तरफ से सवाल ये है कि हमारे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, या फिर हस्बैंड मना कर रहे हैं, या फिर वाइफ मना कर रही है ना? यही होते हैं सवाल। बच्चा होगा तो मॉम डैड मना कर रहे हैं, यस सर। लेडीज होगी तो हस्बैंड मना कर रहे हैं, अगर जेंट्स होगा तो वाइफ मना कर रही है। सही है। जी सर। जी सर। आपकी बात से मैडम बिल्कुल सहमत हूं कि आपके हस्बैंड मना कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन आप खुद बताइए, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं भी जब इस बिजनेस में, मैंने भी पहली बार जब ये सब बिजनेस प्लान देखा था, तो मैंने भी अपनी मैडम से पूछा था, और मैंने अपनी मैडम से पूछा था, मेरी मैडम ने मना कर दिया था। मेरी मैडम ने मना कर दिया था, बोला ये क्या फालतू के काम है, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां आती हैं, ऐसे मत फंसो, जो काम कर रहे थे वो भी काम नहीं कर पाओगे, फिर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, है ना? ऐसे मेरे सामने भी आए थे। और शायद है कि आपके हस्बैंड ने भी यही बात बोली होगी कि घर में काम नहीं कर पाओगे, जी सर। बच्चों में ध्यान नहीं लगा पाओगे। राइट, ऐसा ही कुछ बोला होगा। यस सर। तो मैडम मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी तो अपनी लाइफ में न जाने कितने ऐसे काम होंगे, बहुत से ऐसे काम होंगे, घर परिवार के डिसीजन आपने स्वयं लिए होंगे और उसमें आपके हस्बैंड एग्री नहीं हुए होंगे। जी सर। चाहे वो सर अच्छा हो। मैंने, हाँ। जी बताएं बताएं। जी। जी सर, मैंने आशा कार्यकर्ता का भी वर्क किया तो उसमें भी मेरे हस्बैंड राजी नहीं थे सर, लेकिन कुछ करना था इसलिए मैंने स्वयं का डिसीजन लिया था। लेकिन जब आशा काम आपने खुद किया, तो आशा वर्कर का जब काम किया, तो तब आपकी इमेज बढ़ी या घटी? बड़ी सर। कॉलोनी में इमेज बढ़ी या घटी? बड़ी सर। मैडम इमेज जब बड़ी है। कोई कोई महिला अगर अपने पति के कंधों से कंधा मिलाकर काम करेगी, तो उसका मान सम्मान और ऊपर हो जाता है। क्या आप, हर एक जी महिला सर। इंडिया में कोई ऐसी महिला नहीं है जो ये ना चाहती हो? आप एजुकेशन करते हो, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आप सब कुछ करते हो। कौन सी ऐसी महिला है जो ये चाहती है कि मैं सिर्फ और चौका बर्तन यही करते रहे, बस शादी होगी, बच्चों को पालना और अपने चौका बर्तन करते रहो? क्या सब लोग यही चाहते हो? मेरा सभी सब महिलाओं से सवाल है, क्या आप लोग यही चाहते हो सब लोग? क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि घर से बाहर निकल कर काम करें? क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि कंधे से कंधा मिलाकर काम करें? क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि हम लोग भी सेल्फ डिपेंड बने? अरे हस्बैंड काम करते हैं, अच्छी बात है। आज हम डिपेंड है किसके ऊपर? अपने अपने हस्बैंड के ऊपर। मान लो भगवान ना करे, मैं किसी नेगेटिव, देखो बातें मैं कभी बोलता नहीं हूं, मैं कभी नेगेटिव बातें बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं नेगेटिव एक सवाल ले रहा हूं। भगवान ना करे, अगर किसी महिला के हस्बैंड के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए और उसको डॉक्टर बोल दे, बोला भाई साहब 6 महीने तक बेड रेस्ट करोगे आप, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो 6 महीने के लिए बेड रेस्ट करेगा। क्या अब आप बताओ, क्या उस वक्त आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा? क्या उस वक्त आप काम पे नहीं जाओगे? क्या उस वक्त आप अपने हस्बैंड को क्या बोलते हो, मरता है तो मरने दो? घर में बच्चे को अगर खाना पीना नहीं मिलेगा तो क्या बोलोगे? बोला भैया तू ही जाएगा काम पे, तू ही कमाएगा, तभी मैं हम घर पे बनाएंगे। क्या बोलोगे उस समय? तब आपकी मजबूरी कराएगी। दैट मीन्स क्या है, करना तो आप ही चाहते हो, लेकिन
अभी आपके पास में मजबूरी नहीं है, इसलिए आप नहीं करना चाहते हो। हस्बैंड आपके मना नहीं कर रहे हैं, आप मना नहीं पा रहे हो। आप अपने खुद सोचो, आप अपने मायके में जाना चाहते हो, आप अपने खुद अपने मायके में जाना चाहते हो। जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं, आप अपने मायके में जाना चाहते हो, आपके हस्बैंड तो मना करते हैं, बोला नहीं जाएगी। आप मना लेते हो कि नहीं मना लेते हो? एग्री करते हो कि नहीं लड़ाई करते करके चले जाते सर, हो? अगर नहीं मना, लड़ाई करके चले जाते, और अगर नहीं मानेंगे तो क्या करते हो? खाना लड़ाई ही करते हैं। खाना ही ढंग से नहीं बनेगा तो क्या करोगे? तब तो मानोगे। जी। सही है कि नहीं? तो कोई यस मना नहीं सर। करता, मना नहीं करता। हमारी नीड जो है ना, हमारी जरूरत जो है, उसको हमने पहचाना ही नहीं है। अभी हम डिपेंड है, अरे मेरा आदमी है, मेरा आदमी कमा तो रहा है, सही है, मेरा आदमी कमा रहा है, मुझे क्या जरूरत है? तो हस्बैंड को बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं जो आप लाइफ में लेते हो, उस समय भी तो हस्बैंड मना करते हैं। क्या आप नहीं लेते हो डिसीजन? बिल्कुल लेते हो। और मैं आदमियों को भी ऐसे ही सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आदमी बोलते हैं कि बोला मेरी वाइफ मना कर रही है। अरे भाई साहब, अगर आपकी वाइफ मना कर रही है तो वाइफ तो दारू पीने के लिए भी मना करती है, स्मोकिंग करने के लिए भी मना करती है, उस समय कैसे आप चले जाते हो? वाइफ तो ये भी बोलती है, बोले फलानी जगह मत जाओ, लेकिन आपने न जाने कैसे कितने ऐसे काम किए होंगे। क्या हर एक काम आप अपनी वाइफ से ही पूछ के करते हो? नहीं करते हो। आपकी वाइफ ने तो तभी भी मना किया था। जब आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो, तब आप अपने वाइफ से पूछ रहे हो। अरे वाइफ को आज नहीं पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन जो चीज आपको मैंने बताई है, क्या वही डिट्टो आपने अपनी वाइफ को बताई है? नहीं बताई होगी, इसलिए आपकी वाइफ मना कर रही है। आपकी वाइफ मना नहीं कर रही है, आप अपने वाइफ के सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए, इसलिए आपकी वाइफ मना कर रही है। अगर आप अपनी वाइफ के सही सवालों के सही सटीक जवाब दोगे, तो आपकी वाइफ मना नहीं करेगी, आपकी वाइफ भी इसमें राजी होगी। और आपको तो पता ही है, न जाने कितने लोगों, कितने अपने लाइफ में न जाने कितने आपने ऐसे काम किए जब वाइफ ने मना किए। सही है। नेक्स्ट। जी सर। और कोई सवाल आप पूछ सकते हो, अभी पूछ लो, अभी एक सवाल पूछ लो। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना। बहुत से लोग बोलते हैं जॉब वाले होंगे, टाइम नहीं है। सही है। मैं सर आपसे ही पूछता हूँ, मुकेश जी, मुकेश जाटवा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आपके पास में जी सर। समय नहीं है, आप सुबह चले जाते हो, शाम को आते हो। सही है। आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है। वो बच्चे बच्ची वो चिल्ला रहे थे। चलो अपने आप को म्यूट कर लो, रहने दो। मैं किसको लेता हूँ, किसको लेता हूँ? राजा राम सर है क्या सर? उनके पास भी टाइम नहीं है। हाँ, राजा राम सर। राजा राम सर, अपने आप को अनम्यूट करें। अभी भी टाइम नहीं है। राजा राम सर, अपने आप को अनम्यूट यस करें। सर, बोलिए। हाँ सर, जी सर। चलिए ठीक है। हेलो। हेलो। सर, सर आपका सवाल है कि आपने बोला कि मेरे पास में समय नहीं है, ठीक है? सर मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा सर। क्या बोल रहे हैं? सर मैंने कहाँ बोला टाइम नहीं मेरे पास। इसका मतलब आप मीटिंग में नहीं है। सर मीटिंग में होना सर मैं। नहीं, मीटिंग में होते तो फिर आप ये जो आपने अभी रिप्लाई किया, ये करते ही नहीं। अरे मैंने क्या बोला शुरू में, जब मैं सवाल ले रहा हूं तो मैंने एक ही आप लोगों को बोला, हाँ आप अभी हाँ हाँ अपने सर। आप को गेस्ट हाँ हाँ समझें। सर। आप अपने आप को गेस्ट समझें, गेस्ट। राइट। अगर सर आपके पास सर में आवाज नहीं आ रही सर। अगर आपके पास में समय होता, तो रूपाली मैडम को आप ये जवाब नहीं देते कि सवाल मेरे पास में समय नहीं है। राइट। चलो, इनके पास में आवाज नहीं आ रही है, दूसरा कोई व्यक्ति, कोई भी अनम्यूट को होस्ट, अपने आप को अनम्यूट करो फटाफट, दे लेते हैं, नहीं तो आपका समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी सर। हाँ, टाइम नहीं है, ठीक है मैडम। जी सर। मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। यकीन मानिएगा, मैंने भी यही सोचा था, और जब मैंने भी पहली बार ये सोचा था, मैंने सोचा यार इसमें समय बहुत देना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने काम की शुरुआत करी, तब मुझे पता चला कि इसको तो ना, टाइम को पार्ट टाइम और फुल टाइम कैसे भी कर सकते हैं, पहली चीज।
लेकिन मेरा एक सवाल है मैडम आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं जी कि अगर दिन का 1-2 घंटे या 3 घंटे आप समय निकालकर आप 5 से 10 हजार रुपए अपने घर बैठ के भी कमा सकते हो, 2 से 3 घंटे जी सर, समय निकालकर आप 5-10 हजार रुपए कमा सकते हो, क्या 2 से 3 घंटे 10 हजार रुपए के लिए आप नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। मैं आपसे 24 घंटे नहीं बोल रहा हूं। और 10 हजार रुपए के लिए परी मैडम आपको ये पता ही है कि 10 हजार रुपए की नौकरी के लिए व्यक्ति 8-8 घंटे अपना समय कैसे निकालता है। जी सर। हमें वहां से इंस्पायर होना चाहिए कि 8 घंटे की जॉब में व्यक्ति 10-10 हजार रुपए, उसके बाद में एजुकेशन भी ले, उसकी एजुकेशन पूछी जाती है, उसके बाद में उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसका एक्सपीरियंस पूछा जाता है, तब 10 से 15 हजार रुपए उसको एक सैलरी दी जाती है महीने के एंड में। और वहां पर ना कोई छुट्टी होती है ना कुछ होती है, यहाँ पर तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको आना ही आना है, आप अपने टाइम से, अपने सुटेबल टाइम से, अगर 5 से 10 हजार रुपए मिलता है तो आप अपना समय निकाल सकते हो 2 से 3 घंटे। बिल्कुल सर। अभी तो आप कह रहे थे समय नहीं है। हाँ लेकिन सर, जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कम समय में इतनी अच्छी इनकम हो रही है, तो क्यों नहीं निकाल सकते सर? निकाल बिल्कुल। सकते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर क्या है, एक ही चीज है, लोग बोलते हैं बोला समय नहीं है, समय उनके पास में सब में होता है, राइट। हम उनसे बोलते हैं, बोला सर समय नहीं है, अच्छा समय सर आप करते क्या हो, 1 से 2 घंटे समय नहीं निकाल सकते आप? 1 से 2 घंटे ही तो निकालना है। सर ऐसा क्या काम करते हो जो 24 घंटे आप बिजी रहते हो? सर ऑफिस से आने के बाद आप क्या करते हो? 1 से 2 घंटे समय ही तो निकालना है आपको। हम उनको क्या करने लगते हैं, हम समझाने लगते हैं। सर ऑफिस के बाद हम उनकी मतलब पूरे दिन का रूटीन टाइम टेबल ना हम खुद बनाने लगते हैं। सर सुबह कितने बजे आप उठते हो? मैडम आप कितने बजे उठते हो? अच्छा बच्चे, उस समय बच्चे जाते हैं स्कूल, ठीक है। अच्छा हस्बैंड भी चले जाते हो, फिर मैडम उसके बाद अच्छा दोपहर का काम, ठीक है समझ गए। उसके बाद में शाम को, अच्छा शाम को फिर हस्बैंड आ जाते होंगे। मैडम उसके बाद में बच्चों के साथ में जो टाइम स्पेंड करते हो ना, उस बीच में आप काम कर लो, क्या दिक्कत क्या है? हम रायचंद ज्ञानचंद बन जाते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही चीज बोलते हैं कि रायचंद ज्ञानचंद से बच के रहो, रायचंद ज्ञानचंदों से बच के रहना है। लेकिन इनडायरेक्टली वे में हम खुद रायचंद ज्ञानचंद बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे प्रोस्पेक्ट है। जिस तरीके से हमें अपने रायचंद ज्ञानचंदों की भाषा पसंद नहीं आती है, जिस तरीके से हमें उनकी बात नेगेटिव लगती है, साथियों यकीन मानिएगा हमारी भी वही रायचंद और ज्ञानचंद वाली बातें उनको भी नेगेटिव लगती हैं, इसलिए वो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ में साइन अप नहीं होता है। हम ज्ञान ना दें, वो ज्ञानी है, वो ऑलरेडी ज्ञानी है, हम उसके ईगो को हर्ट कर रहे हैं। अगर हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, उसको राय दे रहे हैं, इसका मतलब उसके ईगो को हर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? और किसी का, हर एक व्यक्ति का ईगो होता है, मान सम्मान होता है। अगर हम किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, बंदा नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। समझ रहे हो क्यों नहीं हमारा रेशियो आता है? हम 73% जो व्यक्ति आने वाले होते हैं ना, हम उनको खो देते हैं। ये मुझे भी रियलाइज हुआ। कभी भी ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान नहीं दो। हम रायचंद ज्ञानचंद है ही नहीं। सही है। और क्या सवाल था? और क्या सवाल था? टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं है। हाँ ट्रस्ट नहीं है, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना। बहुत से लोग बोलेंगे भाग गई, तो ऐसे तो बहुत सी कंपनी आई, मैंने भी बहुत, ये गोल्डन फॉरेस्ट एक कंपनी थी, उसमें भी मैंने अपने पूरे जीवन का पैसा लगा रखा था। बोल रही थी कंपनी के हर 3 साल में ना डबल हो जाएगा। और 3 साल में तो सोचो, मैंने एक बार तो 3 साल में डबल हो गया, लेकिन दोबारा जब मैंने सोचा तो मैंने पूरी अपनी जमीन जायदाद सब कुछ लगा दिया और मैं बर्बाद हो गया, कंपनी भाग गई। मेरा सवाल आपसे है, राधिका मैडम, मैं आपसे सवाल लेता हूं कि कंपनी भाग गई, तो राधिका मैडम मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं। मैं आपकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि कंपनी भाग गई तो। और मैडम मैं भी, जब मैंने भी ये कंपनी के बारे में सुना था और जब मैंने भी ये प्रोडक्ट पूरा प्लान देखा, तो मैंने, मेरे मन में भी यही सवाल आया कि कंपनी भाग गई तो। मैडम मेरा आपसे सवाल यही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कंपनी कोई भी भागती कब है? कोई भी कंपनी कब भागती है या बंद कब होती है?
जी मैम बताएं। अगर कंपनी ने किसी से कुछ पैसा ले रखा हो, इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया हो, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट खूब इन्वेस्टमेंट किया हो, तो कंपनी भाग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब कंपनी कोई भी या फिर कहीं से लीज पे पैसा, लोन पे पैसा ले रखा हो, या फिर कंपनी लीज पर चल रही हो, या फिर कंपनी लॉस पर जा रही हो, अपना भुगतान पूरा नहीं कर पा रही हो, या फिर कंपनी कुछ दे ना रही हो, समझ रहे हैं, अपने कस्टमर को कुछ दे ना रही हो, तो कंपनी आपका पैसा ले रही है और उसके बदले में कुछ ना दे रही हो, तो कंपनी 100% आप समझ लेना, कंपनी भागेगी ही भागेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे मैडम है, आज हमारी इंडस्ट्रीज को मात्र 8 साल हो गए हैं, और 8 साल में कंपनी जो पहले कुछ भी नहीं थी, आज 1800 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 1800 करोड़ की कंपनी मात्र 8 साल में। और कंपनी का जो फैक्ट्री बनी हुई है, उसका अगर मैं पूरा का पूरा ब्यौरा बताऊं, तो 100 करोड़ की फैक्ट्री हमारी बन के तैयार हो चुकी है। जानकर आपको खुशी होगी, 100 करोड़ की नई फैक्ट्री। और आपको बता दूं, पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पे हमारी कंपनी का नाम आता है, जो कि ऑटोमेटेड है, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोडक्ट भेजने के लिए ऑटोमेटेड। दूसरे नंबर पे हमारी कंपनी की फैक्ट्री का नाम आता है, हमारी फैक्ट्री का दूसरे नंबर में पूरे राजस्थान में। सही है, आप समझ सकते हो, पूरे एक स्टेट के अंदर न जाने कितनी कंपनियां हैं, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में न जाने कितनी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, लेकिन अपनी कंपनी ने मात्र 8 सालों में 100 करोड़ की ऑटोमेटेड फैक्ट्री बना के तैयार कर दी है। साथियों, बहुत जल्दी हमारे उससे प्रोडक्ट निकलने के आने वाले हैं। सही है, खुशी नहीं हुई किसी को? अरे ताली बजा दो जोरदार तालियों से भाई। दूसरे नंबर पे राजस्थान में 100 करोड़ की फैक्ट्री, इतनी जबरदस्त, इतना जबरदस्त किसी ने भी अचीवमेंट नहीं किया किसी भी फैक्ट्री में। 26-26 साल हो चुके हैं, 26-26 साल। जब हमारी कंपनी की ओपनिंग भी नहीं हुई थी, आज से मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2 साल पहले भी एमवे जैसी कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। उस कंपनी जो फर्स्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहले पायदान पे थी, 3,000 करोड़ का टर्नओवर था, 3,000 करोड़ का कंपनी का अकेले का टर्नओवर था। ऑल ओवर इंडिया में कितने का था? 7,500 करोड़ का टर्नओवर, जिसमें से कितना टर्नओवर था? 3,000 करोड़ का टर्नओवर ओनली उस कंपनी का था। आप समझ सकते हो कि जिसको यहां पर 22 साल 24 साल हो चुके हैं, वो 3,000 का टर्नओवर कर रही है 2018-2019 में, और अपनी कंपनी जो 2014 में खड़ी हुई, और मात्र आज 8 सालों में 1800 करोड़ का टर्नओवर लेके बैठी हुई है। साथियों, यकीन मानिए, ट्रस्ट नहीं है तो अब ट्रस्ट कर लो। कंपनी अगले 3 साल में 2025 में अगर पहले नंबर पे ना आ जाए, क्योंकि चौथे नंबर पे आ चुकी है, चौथे नंबर पे आ चुकी है। मैं आपको बता भी दूं, मैं आपको, चलो वो बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताएंगे, लास्ट में, सबसे लास्ट में बताएंगे। कुछ पॉइंट नोट करने वाली चीजें, जो जबरदस्त चीजें, वो सारा सबसे लास्ट में बताएंगे। जो लास्ट तक बचेगा उसको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत जबरदस्त चीजें मिलने वाली हैं। समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट बना के रखो, क्योंकि कल भी, परसों तो शायद मीटिंग भी नहीं हुई थी, है ना? ओके, और किसी का कोई सवाल है? प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, बहुत से लोगों का सवाल होता है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं आपके, राइट? तो नेक्स्ट मैं, चलो चैन सिंह सर को लेता हूं मैं, ठीक है? चैन सिंह सर, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूं, अपने आप को अनम्यूट करें। प्रोडक्ट महंगे हैं, जल्दी करो फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। चलो, जी जी सर। हाँ, आपकी तरफ से सवाल आता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है? बहुत से ऐसे सवाल आपके पास में भी आए होंगे। जी सर बिल्कुल। मैं सर आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बिल्कुल प्रोडक्ट महंगे हैं हमारे। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मेरा एक सवाल आपसे है, आपको कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि महंगा लग रहा है हमारा?
आप अभी न्यू, सर सभी प्रोडक्ट में। अभी आप क्या हो, अभी न्यू प्रोस्पेक्ट हो। अभी आप क्या हो, अभी आप हमारे फाइटर नहीं हो, अभी आप क्या हो, न्यू प्रोस्पेक्ट हो। कौन सा जी एक ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो कि महंगा है, जो आपको लगता है महंगा सर, है। अभी तो आप, जी जी, अभी तो सर तुलसी के बारे में सर जो बताया आपने, वो भी सर महंगा लग रहा है। 300 साढ़े 300 का जो प्रोडक्ट है, बाजार में तो 100 100 रुपए की तुलसी आती है सर। तुलसी। जी जी। ओके सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बाजार में 100 रुपए की भी आती है और 100 रुपए, और कुछ कुछ ऐसी तुलसियां हैं जो 100 रुपए से कम की भी आती हैं। मैं सर बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सर वो जो तुलसी आप जो बता रहे हो, बाजार वाली तुलसी, वो 100 रुपए की तुलसी कितना चलती है? सर वो भी लगभग सर महीने 2 महीने चल जाती है सर। महीने 2 महीने चल जाती है। सर अगर हमारी आप तुलसी यूज करते हैं तो वो करीबन करीबन 6 महीने चलती है। एक व्यक्ति के लिए 6 महीने चलती है, मिनिमम से मिनिमम। अगर मैं चलो मान के भी चलता हूँ, हमारी 345 रुपए की है, तो सर 345 में अगर मैं चलो 400 रुपए की भी मान लूँ, सर अगर 6 महीने में 400 रुपए आपके खर्च होते हैं तो सर महीने के कितने रुपए खर्च हुए? वो तो सर सही है सर आपका सर। चलो। लेकिन सर एक बार लगाने में तो जी। जी जी जी, पूछिए पूछिए। सर जैसे सर एक बार तो 100 रुपए की चीज हो सर, उसको 350 रुपए की तो परचेज करना पड़ेगा सर। बिल्कुल। चैन सिंह सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप सर ये बताइए, जो आप मार्केट से जो तुलसी 100 रुपए की लेके आ रहे हो, और हमारी तुलसी कितने की, 345 रुपए की, यानी कि आप 250 रुपए कम से कम आपकी बचत हो रही है वहां पर, सही बात है? जी सर। मुझे सर ये बताइए, तो ये तुलसी आप कई सालों से यूज कर रहे होंगे? बिल्कुल सर। कितने साल हो चुके होंगे सर? सर लगभग सर 1.5 2 साल हो गए। 1.5 2 साल हो गए? जी। ओके। सर ये बताइए, तो 1.5 2 साल में आपने 250 रुपए बचा के कितना, सर आपका बैंक बैलेंस तो सर बहुत हो गया होगा। नहीं सर, बैंक बैलेंस तो बात नहीं है सर, लेकिन सर सेविंग की बात तो है सर। बिल्कुल। लेकिन सर हमने, पता है, मैं, आप वही 100 रुपए की तुलसी यूज करते हैं, सर मैं क्या करता हूं, आपकी तुलसी ये है 100 रुपए की, ठीक है, आपकी तुलसी ये 100 रुपए की आप जो जी। यूज करते हो, ये भी एक डाबर की तुलसी है, ये 150 रुपए की आती है, ठीक है। ये डाबर की तुलसी है जो कि 150 रुपए की आती है। और सर हमारी जो तुलसी है, ये जो आप बता रहे हैं कि 345 रुपए की आती है, ठीक है, ये हमारी तुलसी है, ये 345 रुपए की आती है। और ये आपकी तुलसी है जो 150 रुपए की आती है, राइट? सर जी आप सर। जो 2 साल से यूज कर रहे हो, आपने कितना पैसा कमा लिया वहां से? आपने कहा कि कुछ नहीं, लेकिन सर मैंने ना ये 345 रुपए की तुलसी को 2 साल यूज करके करीबन 1.5 लाख रुपए और कमा लिए। 1.5 लाख रुपए सर इसमें और कमाई कमा तो लिए, तो सर आप ये बताइए, क्या ये 345 की तुलसी यूज करके 1.5 लाख रुपए कमाना अच्छा है, या फिर ये 150 रुपए या 100 रुपए की तुलसी कम लेकर और बैंक बैलेंस भी ना बना पाए हम कुछ? कौन सा बेटर है, आप खुद बताइए। नहीं। नहीं, फिर तो सर कमाने की बात है तो सर जो आपकी वाली कुछ बढ़िया है। सेविंग भी हो रही है, यूज भी हो रहा है सर। सही है। जी सर। समझ रहे हो साथियों? अभी तो चलो इनको पता है, ये तो अभी ज्वाइंट फाइटर हैं। आप यकीन मानो, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट महंगा है। लोग बोलते हैं महंगा है, आप किसी व्यक्ति से ये बोलोगे ना कि कौन सा प्रोडक्ट महंगा है, वो पहले सोचेगा, ऐसे करता रहेगा, सोचेगा कि कौन सा महंगा है। आप उसका रेट पूछो ना, कितना महंगा है, ये कितना महंगा है। लो ये 345 इन्होंने बताया, डीपी रेट बता दिए, इसके 414 रेट है, उसको पता ही नहीं होगा 414 है, उसको पता ही नहीं होगा। अरे किसी को नहीं पता होता, नए बंदे को किसी को पता ही नहीं है महंगे हैं कि सस्ते हैं, किसी को नहीं पता है। सही है। आप उनसे पूछो ना, और उनसे पूछ लो, मजाक मजाक में पूछ लो, बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी चीज महंगी है। अच्छा ये बताओ कितने सालों से यूज कर रहे हो? कई लोग तो बोलते, बोला तुलसी तो हम सर बचपन से यूज कर रहे हैं, कई लोग 10 साल से यूज कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इतने सालों से यूज करके कितना पैसा बचा लिया?
हम महंगा यूज करते हैं सर, हम महंगा यूज करते हैं सर। बात महंगे और सस्ते की नहीं है, बात महंगे और सस्ते की नहीं है, बात है कि हमारे पास में पैसा नहीं है। सही है, हमारे पास में आज पैसा नहीं है। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर आप ये 100 रुपए की तुलसी आप लगातार 2 साल और यूज करोगे तो सर कितना पैसा और बचा लोगे? सर सही पैसा है। तो सर बिल्कुल नहीं बचेगा सर। जी। और दो दो, और सर मैं अगर यही बताना चाहूंगा, मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप हमारी चीज महंगी भी लोगे तो आपके न जाने कितने पैसे भी बचेंगे, और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो अलग मिल रहा है जहां से आप पैसा भी कमा सकते हो। सही है। जी सर। सर क्या आप चाहते हो कि जिंदगी भर आपको हमेशा प्राइस टैग देखना पड़े, चीज पसंद होते हुए हमें रेट देखना पड़े? अगर नहीं चाहते हो तो सर आइए हमारे साथ में और मिलाइए हाथ, हम आपके साथ में। आप ये 350 की आज आपको अब महंगी लग रही है, लेकिन यकीन मानिएगा 3 महीने के बाद में आप भी बोलोगे ये सस्ती है। सही है। जी सर। चलो, बहुत से और सवाल है साथियों, देखो सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, और भी सवाल आते रहेंगे आपके पास में। सवाल अगर और किसी के पास में कोई भी सवाल हो तो प्लीज अपने सवाल ले सकता है। उससे पहले लास्ट में वो सवाल सारे क्लियर करेंगे। मैं आपको दोबारा स्क्रीन की तरफ ले जाना चाहूंगा, दोबारा से स्क्रीन की तरफ ले जाना चाहूंगा साथियों। रियल डाउट्स, और इसमें आप समझे, समझ में आया? यस और नो, यस और नो? जितने भी लोग हैं प्लीज, यस सर। समझ में आया? वर्चुअल डाउट्स और रियल डाउट्स, डोंट हैव ए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे होगा? इंटरेस्ट आपके ये छोटे छोटे सवाल जो है ना, मैं इनको फटाफट ले लेता हूँ। पेरेंट्स अलाउड नहीं करते, वो मैंने आपको बता दिया। डोंट हैव अ टाइम बता दिया, मनी प्रॉब्लम बता दिया, डोंट हैव अ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा। जब आप उसको बताओगे ना कि 2 से 3 घंटे का समय लेके आप इतना कमा सकते हो, आप कमाना चाहोगे कि नहीं कमाना चाहोगे? हर व्यक्ति चाहता है। ठीक है, चाहत ऐसे होती है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो? ये वर्चुअल डाउट्स हैं। विल डू आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता। अभी बताओ जो कुछ भी है, ये सब बहानेबाजी है। प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था अपना? रियल डाउट्स, ऊपर वाले ही कमाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ऊपर वाले ही सर कमाते हैं। हाँ जी। सर जो ये पीछे वाली साइड थी, एक आपने जो बताया इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं सामने कि हमको इंटरेस्ट नहीं है करने में। डोंट हैव इंटरेस्ट ना? तो सर, हाँ जी। हाँ तो सर हम जैसे पूछते हैं क्यों इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हमारा क्वेश्चन यही रहता है कि क्या मतलब क्यों इंटरेस्ट नहीं है सामने वाले को। तो जैसे कई बोलते हैं कि हम जो कुछ जिस फील्ड में होता है, तो बोलते हैं कि हमको इसमें अपना करियर बनाना है, हम ये नहीं करना चाहते ये वर्क, मतलब हमको इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और अगर वो दूसरी किसी फील्ड में होता है तो वो क्या बोलता है कि मैं जैसे उसका कुछ एम होता है, हम्म। जैसे किसी का होता है गवर्नमेंट टीचर का, हम्म। किसी का है कि एक जैसे थे तो उनका ना जिम थी, तो जिम ट्रेनर है वो, उनको जिम डालनी है और उसमें करना है आगे। तो मतलब ये है कि जो जिनके जो पहले से एम होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा जब ये एम क्लियर है तो हमको यही करना है, हमको आपके इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो बिल्कुल फिर हम मैडम, उनको क्या। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, मैं कभी भी उस चीज को कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप उस चीज को ना करें। आप टीचर बनना चाहते हैं, बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने टीचिंग टीचिंग को दीजिए। अगर आप जिम्नास्टिक बनना चाहते हैं या जिम आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, बिल्कुल आप फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दीजिए। मैं मैडम सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर दिन का 1 से 2 घंटे अगर आप समय निकाल कर, आपको एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे मिल रही है, आप 1 से 2 घंटा, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 1 से 2 घंटा समय ना निकाले, आप बिल्कुल फोकस्ड अपने व्यापार पे कीजिए। आप जो करना चाहते हैं अपने गोल को बिल्कुल भी डाइवर्ट मत कीजिए। लेकिन 1 से 2 घंटे का मतलब ये आप समझ रहे हैं, 1 से 2 घंटे में आपको वो इनकम मिल सकती है जो कि एक व्यक्ति 8 8 घंटे की जॉब में करता है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप ये, मैं मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अगर 2 साल तक ये जो काम कर रहे हैं, क्या आपको 100% यकीन है कि आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आप बन ही जाओगे?
क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब आपको 100% आप टीचिंग की आपको मिल ही जाएगी? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपको क्या 100% आपको पता है कि आपको मिल जाएगी? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या मैडम आपको पता है कि आप टीचर बन जाओगे, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी 2 साल 3 साल के बाद में? लेकिन अभी तो लक्ष्य मेरा वही है, तो मुझे उसी पे फोकस करना है। अब मैं क्या है, इधर पार्ट टाइम में अगर मैं वर्क भी करूंगी तो फिर माइंड पे इस वर्क का लोड भी रहेगा, दूसरा जो कर रही हूँ उसी पे करना है। मेरा मेन फोकस तो ये है कि मेरा जो गोल है अभी मुझे उसी पे फोकस करना है, इसलिए मैं अभी आपके ये वर्क नहीं करना चाह रही। मैडम हमने भी कब मना किया आपको? आप अपने गोल को फर्स्ट प्रायोरिटी आप गोल को दो, राइट? मैडम मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परिवार को नहीं देखते हो? क्या आप शादी ब्याह में नहीं जाते हो? क्या आप घूमने फिरने नहीं जाते हो? क्या आप अपने परिवार को नहीं देखते हो? आप क्या नहीं करते हो अपनी पढ़ाई के अलावा? सिर्फ पढ़ाई करते हो? अगर आप जिंदगी में सिर्फ आपका लक्ष्य यही है तो मेरे ख्याल से आप पढ़ाई के अलावा कुछ और करते भी नहीं होगे। अगर एक जुनूनी और व्यक्ति अगर ऐसा कोई होता है ना, तो मैडम मैं आपको बता दूं, अगर जो आप कह रहे हो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं करते हो, आप कोई भी अटेंड, कोई भी पार्टी, कोई भी सेमिनार कुछ भी अटेंड नहीं करते हो, आप कोई प्रोग्राम में नहीं जाते हो, वो होता है जुनूनी। उसको कहते हैं जुनूनी। अगर आप यहाँ पर मेरे पास में बैठकर अगर अपना 1 घंटा दे रहे हो, इसका मतलब सपने आपके भी हैं मैडम, सपने आपके भी हैं, और आप भी कुछ अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। आप टीचिंग अपना करो, 100% करो। मैं आपके टीचिंग को बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे यही सवाल है और यही सवाल फिर करूंगा कि आपको 1-2 घंटे समय निकाल के, मैं 99% ये बोलता हूं कि आप अपने अपने जो आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, आप उसमें कामयाब हो जाओगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर 1% आप यहाँ पे भी लेके चलो, आप यहाँ पे आपका, आप मान लो यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग ले लेते हो, ठीक है? आपने ज्वाइनिंग ले लिया, आपने प्रोडक्ट ले लिया, आपने यूज कर लिया, आपने शुरुआत कर दी। मैं आपसे ये बोलता हूँ 99% आप अगर असफल हो गए, आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो, आप फोकस्ड वहां पे करो। आप 2 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? 2 साल के बाद में 20,000 रुपए मान लो आपने यहाँ पे लगा दिए अपने प्रोडक्ट के लिए, 2 साल के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो जाएगा? मैडम का शायद नेटवर्क इशू है। परी मैडम मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप मान लो प्रोडक्ट यूज करते हो, आप यहाँ पे सब कुछ करते हो, 2 साल के बाद में आप अपने आप को कहाँ देखोगे? बिल्कुल सर, 2 साल बाद तो बहुत अच्छा अचीवमेंट हो सकता है मेरा यहाँ पे। यहाँ पर नहीं, मैं बोलता हूँ आप यहाँ पर सिर्फ अपने प्रोडक्ट को यूज करो। मैं आपकी नॉर्मल लाइफ में मैं बोलता हूँ, आप अपने नॉर्मल लाइफ में 2 साल के बाद में अपने आप को क्या देखते हो, कहाँ पाओगे? ये तो सर 50-50 का है, हो सकता है कि मैं सिलेक्ट हो भी जाऊं, हो सकता है नहीं भी हूँ। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपका चांस है, आपका बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर हो जाते हो। अगर नहीं होते हो तो आप जैसे थे वैसे ही रहोगे। जी सर। तो कहने का मतलब वही है, आप अपनी सीनियरिटी लगाओ, आप स्टार्टअप करो, आपके पास में जो भी समय रहता है वो समय दो, जो भी समय रहता है एज यू लाइक। मैं आपसे चलो 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर आप 2 साल के बाद में भी आप यहाँ पर अगर आपको माइंड डाइवर्ट होता है, तो 2 साल के बाद में आपकी पोजीशन वही रहेगी जो आज है, आपकी जी सीनियरिटी सर। वही रहेगी जो आज है। लेकिन 2 साल में आपका कितना बिजनेस ग्रो कर जाएगा वो आपको पता नहीं है। डिसीजन आपको जी लेना सर। है। आपके पास में 2 साल के बाद में आप सोचो कि आप आज जैसी पोजीशन ले लोगे, तो मैडम नहीं ले पाओगे। लेकिन बिल्कुल दो बिल्कुल। साल के बाद में आप ये चाहो कि इस बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हो, तो यस, आप पहले दिन से कमाई करना सकते हो, पहले महीने से आप अपनी कमाई कर सकते हो। लेकिन 2 साल के जी बाद सर। में अगर आप डिसीजन लेते हो कि यस मुझे यहाँ पे करना है, तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद में जब आप डिसीजन लोगे, तब मैडम आपका पहला स्टेप होगा इस बिजनेस में, पहला स्टेप। लेकिन अगर आज आप अपना डिसीजन लेते हो, आज अगर आपने अपनी यहाँ पे ज्वाइनिंग ली, आज अगर आपने स्टार्टअप किया, तो आपकी स्टार्टअप आज से शुरू होगी,
आपकी सीनियरिटी आज से शुरू होगी। आप भले ही काम 10 साल के बाद करो, 20 साल के बाद करो, आप जब मर्जी हो तब करो। दूसरा वेरिएशन में आपको बता जी देता हूँ, सर। आप जो अपने काम की, जिसके लिए आप जीवन भर अपना फोकस कर रहे हो, आपने अपनी इस आयु तक जो आपने फोकस्ड किया है, आप ये बता दीजिए क्या इसमें लाइफ टाइम पैसा मिलेगा? क्या आपको, आप टीचिंग करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में कौन सी ऐसी टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपको पेंशन भी मिलेगी? मैडम 60 साल आयु होती है एक टीचर की, 60 साल के बाद में पैसे की आवश्यकता ज्यादा होती है। उस समय बताओ आप क्या करोगे? उस समय की क्या प्लानिंग है आपकी? आप अपना अपना जी सर, ड्रीम नहीं है, मिलेगा। वो आपका ड्रीम है, आप करिए, मैं आपके ड्रीम को मना नहीं कर रहा हूं, आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, आप बिल्कुल करिए। लेकिन आपका लक्ष्य ये भी तो होगा कि आपने, जब बुढ़ापा जब लोगों का आता है तब पैसे की जरूरत ज्यादा होती है, तब आप क्या करोगे, तब की आपकी क्या प्लानिंग है? लेकिन ये व्यापार आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको सिक्योर करेगा। आपका बुढ़ापा आपको अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज न जाने कितने हिंदुस्तान में, न जाने कितने ऐसे माँ बाप हैं जो कुछ नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, सारा का सारा पूरे जीवन का पैसा सब कुछ, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनके लिए क्या बचता है? कुछ नहीं। और उनके माँ बाप के बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ बाप को भी तक पाल नहीं पाते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं। ये होता है, फैक्ट है। मैडम आपको बात बुरी जरूर लग राइट रही सर। होगी, लेकिन ये हकीकत है। आप करो या ना करो, राइट। आज आपने बोल दिया कि ठीक है नहीं करना, मत करो, मेरी तरफ से बिल्कुल मत करो, लेकिन इस बात को सोचिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि जीवन में सफलता वो आपके हाथ में है, और जीवन का निर्णय लेना वो आपके हाथ में है। मौका भगवान एक बार देता है, बार बार नहीं देता। आपने बोला टीचर बनना चाहते हो, वो आपका लक्ष्य है, आपके लक्ष्य को मैं डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लेके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। आप 2 साल, 3 साल, 10 साल, जब आपका मर्जी हो। आपकी उम्र कितनी हो गई है? आपकी उम्र अभी मान लो 25-26 साल है, 40 साल की एज तक आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास में 15 साल है, 15 साल तक आप करो ना, मैंने कब मना किया? 15 साल के बाद में आप फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग करोगे, तब आप 15 साल पीछे चले जाओगे, आप सोचो। लेकिन अगर 15 साल के बाद में आप यहाँ पे स्टार्टअप करोगे, आज आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, तो आपकी सीनियरिटी वही रहेगी। आपका व्यापार कहाँ बढ़ जाएगा वो आप खुद अपनी आईडी खोल कर देखिएगा। कोई मना करेगा? राइट सर। दम होनी चाहिए आपकी बातों में। नहीं करेगा होते सर। हैं नॉट इंटरेस्टेड, बहुत होते हैं जी नॉट सर। इंटरेस्टेड। अरे रहने दो नॉट इंटरेस्टेड। पहला बात है आपकी काउंसलिंग हाई होनी चाहिए। आपकी काउंसलिंग हाई होगी ना, तो बंदा मना फिर भी करता है, छोड़ दो उसको। आप उसके दिल और दिमाग पे छा कर आओ कि आप करो या ना करो, लेकिन वो जिंदगी भर आपको ना भूल पाए। अगर उसके दिन जिंदगी में कभी लड़खड़ाएगा, तो राधिका मैडम, वो कभी भी लड़खड़ाएगा अगर जिंदगी में, वो व्यक्ति 101% आपको 101% कॉल करेगा कि मैडम आपने जो बात बोली थी आज वो मुझे नजर आ गई। रिलेशन खराब मत करना, ईगो हर्ट मत करना। अरे एक चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 5 चले जाएंगे, 10 चले जाएंगे, नॉट इंटरेस्टेड मत रहने दो, लेकिन अपनी एक स्टैंप छोड़ के आओ उसके ऊपर, उसके दिल और दिमाग पे अपनी छाप छोड़ के आओ कि कभी भी अगर उसको कॉन्फिडेंस और भरोसा अगर वो कर पाए तो आपके ऊपर कर पाए। उसको लगे कि हाँ राधिका मैडम मेरे पास में आई थी, परी मैडम मेरे पास में आई थी, और उनका अगर साथ मिल गया तो जरूर हम कामयाब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है? अपनी सोच हमेशा दूसरों के भले के लिए रखो। कभी भी ये मत सोचो कि ये आ जाएगा तो हमारा कुछ हो जाएगा, नहीं। हम अगर हमारे हाथ में ये आ गया तो इसकी जिंदगी हम जरूर बदल देंगे, इसको हम जरूर ऊपर पहुंचा देंगे। ऊपर पहुंचाने का मतलब उधर ऊपर नहीं, डायमंड बना देंगे। ठीक है? डायमंड बना देंगे। उसके दुख दर्द तकलीफ, आज मुकेश जाटवा सर हैं, मुझे उनसे बिल्कुल हमदर्दी है, और मुकेश सर जैसे न जाने कितने लोग होंगे इस दुनिया में। मैं रियल बता रहा हूं, मेरा हर एक फाइटर मेरे लिए सब सर्वोपरि है। जब तक इस सांस में सांस चलेगी ना, मेरी हर एक सांस पे आप लोगों का अधिकार है। मैं अपना पूरा एफर्ट्स मारूंगा। अगर मेरी वजह से अगर एक जिंदगी भी बदलती है ना, तो ये मानो कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता पा ली है।
पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा अदर पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, वो जिंदगी का हिस्सा है, जरूरत पूरी करता है, लेकिन आप जैसे लोगों को कमाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो साथियों चलते हैं, अब थोड़ा सा और रह गया, बस उसको खत्म करता हूं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है, बहुत से लोगों को जाना भी होगा, सोना भी होगा। ठीक है, ओके। तो ये वर्चुअल प्रॉब्लम आप समझ चुके हैं, और आपके यहाँ पर रियल प्रॉब्लम ये भी आप समझ चुके हैं लगभग लगभग। इस काम में भाग दौड़ है, ऊपर वाले बहुत कमाते हैं, उनको सीधा सवाल दो कि भैया ऊपर वाले कमाते हैं, आप क्या चाहते हैं ऊपर वाले ना कमाए? भैया आपको किसने मना किया है? सिंपल सी मतलब नॉर्मल वे में जवाब देना है कि सर ये बताओ, जिस दिन मैं आया था क्या मैं भी ऊपर ही था क्या? आप ही की तरह मैं भी एक नीचे से ही ज्वाइन करके तभी ऊपर आज पहुंचा हूं। मैं जब आया था तब मैं सिंगल ही था, मैं अकेला ही आया था, मेरे टीम में कोई नहीं था, लेकिन आज 2 हजार से भी ज्यादा लोग हैं मेरी टीम में। ठीक है, और सर आप भी ज्वाइन करोगे, आप क्या चाहते हो कि जो बंदा 5 साल से मेहनत कर रहा है वो बंदा 250 रुपए का चेक कमाए, और उसके बाद में नया वाला बंदा है वो 10 हजार 20 हजार का चेक कमाए? क्या आप चाहते हो? नहीं चाहते हो ना? सही है। आप अगर कल को ऊपर आप भी जाओगे तो ऊपर वाले पैसा कमाए कि ना कमाए, आपको क्या लगता है? दोस्त ने किया था, अरे दोस्त ने किया था, ये बताओ कि दोस्त अगर नाकामयाब रहा किसी काम में तो क्या उस काम को आप भी नहीं करोगे? अरे दोस्त ने, उसको मजाक मजाक में बोल दो कि भैया दोस्त ने अगर शादी कर ली और उसकी बीवी भाग गई तो क्या तू भी जिंदगी भर शादी नहीं करेगा? बताओ। भाई दोस्त ने काम शुरू किया, उसमें नहीं किया, नहीं था पोटेंशियल इतना, वो असफल हो गया, क्या आप भी अपने आप को असफलता की श्रेणी में रखना चाहते हो? ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, सिर्फ दिखाने वाले आते हैं, दिखाते हैं और आता कुछ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सिर्फ दिखाते हैं, यहाँ पे आता कुछ नहीं है। सर आप ये बताओ, मैं 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे अभी आपका सेशन ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आता ना होता तो मुझे सर पागल कुत्ते ने तो काट नहीं रखा है। मेरा भी परिवार है, मेरी भी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भी माँ बाप है, मैं उनके पास में भी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। अगर आता ना होता तो मैं ये टाइम क्यों देता आप लोगों को? अगर आता ना होता तो मुझे भी 1.5 से 2 साल होने वाले हो गए, मैं क्यों 1.5 2 साल इसमें लगाता? अगर आता ना होता तो मेरे घर के खर्चे कहाँ से चल रहे होते? सर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है, लेकिन सर कुछ आता होता तभी तो मैं लगाऊंगा। सामने वाला बंदा भी सोचता है हाँ यार बात तो सही कह रहा है, नहीं आ रहा होता तो बंदा पागल थोड़ा ना है जो मेरे को इतना समझा रहा है या फिर इतने सालों से लगा हुआ है। कंपनी भाग गई तो एक नॉर्मल सा ना, उससे मजाक में किसी भी बंदे से, आप लोगों के सब मिलने वाले होते हैं जिनको आप प्लान देते हो, मिलने वालों से ही खासकर एक मजाक में एक सवाल कर देना, हाँ भाई कंपनी, ये जो हमारे संजीव सर है ना, संजीव सर, अनिल पुरी सर और ये रामबीर सर, ये सब लोग ना तेरा ही तो इंतजार कर रहे थे कि कब तू आएगा और ज्वाइन करेगा, तब हम कंपनी को बंद कर जाएंगे, भाग जाएंगे, क्लोज कर देंगे। 1800 करोड़ कमा लिया है, बस तेरे ही तो 16 हजार रुपए की जरूरत थी अभी कंपनी को, जो तू 16 हजार रुपए तूने दे दिया, अब बस अब कंपनी भाग जाएगी, अब क्लोज कर देंगे। बताओ उसको, उसके भी कम से कम मजाक मजाक में ना उसके दिमाग दिमाग की बत्ती खुलेगी कि हाँ यार सही तो कह रहा है यार, कंपनी 1800 करोड़ रुपए की कंपनी हो चुकी है, वो ये 16 हजार रुपए लेके भाग जाएगी। और चलो मान लिया भाग भी गई, तो ये बता जो मैकडी है, मैकडी से बर्गर लेके आ गया और कल को मैकडी बंद हो जाए, तेरा क्या ले गया? भाई तुझे तो तेरा बर्गर दे गया ना, तूने पैसा दिया, तेरे को तेरा बर्गर दे गया कि नहीं दे गया? तूने खाया पिया पचाया, अब मैकडी बंद हो चाहे भाग जाए चाहे कुछ भी करे, तेरा क्या जाता है? सही है। इसी तरीके से तेरे को यहाँ से कंपनी ने, तूने 16 17 हजार रुपए दिए और तेरे को प्रोडक्ट मिल गया, तूने खाया पिया सब कुछ किया, तेरा क्या लेंगे? ठीक है, इस काम में बड़ी भागा दौड़ी है, भागा दौड़ी बिल्कुल है। कौन से ऐसे काम है जो कि भागा दौड़ी नहीं है? तू नौकरी करता है, भागा दौड़ी नहीं है? हम तो अंबानी के बेटे हैं ना, जो हमारे तो भागा दौड़ी तो करनी नहीं है। अरे भाई साहब अंबानी भी भागता है, क्या वो नहीं भागता? वो भी तो भागा दौड़ी करता है, रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे सोता है भाई साहब, वो 4 बजे, कभी भी उसका इतिहास उठा के देख लेना, सुबह 4 बजे सोता है, रात में नहीं सोता वो कभी, रात में उसका काम ही चलता है। राइट। टिप्स टू क्लियर डाउट्स, किसी भी व्यक्ति के डाउट्स जब आप क्लियर करते हो ना, तो ये थोड़े से कुछ फॉर्मूले हैं। यूज एफ एफ का मतलब होता है फील फेल्ट फाउंड, यानी कि पहले अपने आप से पहले फील करो, उसको फील करवाना है। राइट, जो तेरे डाउट्स है ना वही मेरे भी डाउट्स थे, पहले अपने आप को फील फाउंड एंड फील फेल्ट एंड फाउंड, उसको पहले फील करवाओ कि मुझे भी यही डाउट से
फिर उसके बाद में उसकी जो रियल फैक्ट जो है उसको ढूंढो कि रियल क्या डाउट्स है उसका, वो अपने आप भूलेगा। क्योंकि जो आपके वैसे वाले डाउट्स है ना वो अपने आप ही वो जड़ जाएंगे। आस्क पावरफुल क्वेश्चन, उससे सवाल करो, कभी उसको राय मत दो, जवाब मत दो, उसको ज्ञान मत दो, सवाल करो। हर सवाल का जवाब सवाल से, पहले एग्री एंड देन क्वेश्चन, एग्री एंड देन क्वेश्चन। पावरफुल क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होने चाहिए जो कि बंदा खुद जवाब दे। फिर उससे बोलो कि इसका मतलब आपका ये डाउट नहीं है और ही कुछ है, रियल बताओ, रियल में क्या है। प्रूव दैट डाउट इज नॉट रियल, ठीक है, उसको बताओ कि ये रियल नहीं है आपका, उसको प्रूफ करके बताओ। फाइंड द रियल डाउट्स, उसका क्लियर करो, पहले ढूंढो कौन सा उसका रियल डाउट्स है, फिर क्लियर करें। मेक बिलीव स्ट्रॉन्ग, उसको बिलीव दिलवाएं, अपना भरोसा दिलवाएं। क्लोज द सेल, उसके बाद में सेल क्लोज करें। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग बिलीव, जब स्ट्रॉन्ग बिलीव आपकी हो जाती है ना, स्ट्रॉन्ग बिलीव कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग बिलीव होगी आस्क पावरफुल क्वेश्चन, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछना है। आफ्टर उसके क्लियरेंस के बाद में 3 क्वेश्चन उससे बिल्कुल पूछना है। 3 क्वेश्चन कौन से पावरफुल क्वेश्चन है? वेयर आफ्टर 2 years इफ डोंट स्टार्ट, अगर आप 2 साल तक कहाँ अपने आप को देखते हैं अगर इस व्यापार को आप शुरू नहीं कर पाते हैं? 2 साल के बाद में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं अगर आप इस व्यापार को शुरू नहीं करते हैं? साथियों, जो व्यक्ति आपकी सारे सवालों के सही जवाब देगा ना, तो वो यही बोलेगा कि जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। और वेयर आफ्टर 2 years, अगर 2 साल के बाद में अगर आप स्टार्ट कर लेते हो और फेल हो जाते हो, तब आप कहां देख अपने आप को कहां देखोगे? अगर आप स्टार्ट कर लेते हो और फेल हो जाते हो तो आप अपने आप को कहां देखते हो? वहीं देखेगा जहां पर है, क्योंकि कोई जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेयर आफ्टर 2 years इफ सक्सीड, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप सोचो, अगर मान लो आपकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए इनकम आने लगी, सपोज 1 लाख रुपए इनकम आने लगी आपके 2 साल के बाद में, तो आप खुद बताइए आप अपने आपको क्या अभी जैसा अपना जीवन यापन कर रहे हो क्या वैसे ही अपने आप को देखोगे? क्या चैन सिंह जी, आप जो अभी प्राइस टैग देख रहे हो या हमारा परिवार जो प्राइस टैग देखता है, क्या हम लोग इसी तरीके से प्राइस टैग देखेंगे? नहीं देखेंगे, हम अपनी जिंदगी को बदल देंगे बिल्कुल। अपने आप को उस तराजू में रख के आप तोलो। अब अपने आप को किस तराजू में? एक रेस करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो भी अपनी जी तोड़ मेहनत पहले करता है, राइट? अपने तराजू में तोल के देखो, एक तरफ आपके आज की तनख्वाह है और एक तरफ आपके 1 लाख रुपए आ रही है। 1 लाख रुपए करके आज आप स्टार्टअप करके 1 लाख रुपए कमाना वो ज्यादा अच्छा है, या फिर आप स्टार्टअप ना करके जिस श्रेणी में हो वो अच्छा है? आप 2 साल के बाद में अपने आप को कौन से तराजू में रखना चाहेंगे? आप कौन से तराजू में रखना चाहेंगे? स्टार्टअप करके फेल होना या सक्सेस होना, दोनों चांसेस है, लेकिन स्टार्टअप ना करके आप सिर्फ अपने आप को यहीं पर रख पाएंगे 2 साल के बाद में। आप अपने आप को कहां पर रखना चाहोगे? ठीक है, ये सवाल करो उसके। सो वर्स्ट केस सिनेरियो, उसको सिनेरियो बताओ सारी चीजें। ठीक है, सिनेरियो क्या होते हैं? सिनेरियो होते हैं स्टार्टअप कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन करो बेस्ड ऑन व्हाट यू जस्ट सो वर्किंग ऑन दिस अपॉर्चुनिटी ऑन पार्ट टाइम बेसिस, हाउ मच यू शुड गेट टू मेक दैट वर्थ योर टाइम। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मान लीजिए 20,000 या 25,000 रुपए कमाना चाहते हैं, राइट? अगर 20,000 रुपए आप कमाना चाहते हैं, कोई भी एक को होस्ट अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, कोई भी एक को होस्ट अपने आप को अनम्यूट फटाफट करें, फटाफट, फिर एंड करते हैं मीटिंग को। जी मेरा सवाल आपसे है मैडम जी कि अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप अगर 5 से 10,000 रुपए महीने के कमाना चाहते हैं, तो आप कितने समय में आप कमाना चाहते हैं इसको? कितना समय इधर पे देना चाहेंगे? समझ रहे मेरे सवाल? तो मेरा सवाल ये है, एक दिन का मेरा सवाल ये है, अगर आप पार्ट टाइम में भी आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं ये बताइए पहले, महीने का? पार्ट 10,000। 10,000 रुपए, बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछता हूं अगर 10,000 रुपए कमाने के लिए आप कितने अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स, आप एक दिन में कितने घंटे दे सकते हो? 2 से 3 घंटे सर। 2 से 3 घंटे। आप कब तक चाहते हो कि ये आपकी इनकम हो जाए? कितने महीने के बाद में आपके 5 से 10,000 रुपए आना स्टार्ट हो जाए? सर 1-2 महीने 2 महीने बाद तो आने लग जाए, जैसे स्टार्टअप किया है तो दो एकदम महीने से में? तो आएगा नहीं। जी चलो मैं 2 महीने के बाद में मैं सोचता हूँ कि 3 महीने से आपका तीसरे महीने से आपके 5 से 10,000 रुपए करीबन करीबन आने लगे, आप 1 से 2 घंटा देने को तैयार भी हो, राइट?
जी If I tell you that I am ready to help you in achieving that, would you be ready? अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके साथ में हूं, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ में 100% एफर्ट्स करूंगा, आपके 2 से 3 महीने के बाद में आपको 100% 5 से 10 हजार रुपए इनकम आएगी, क्या आप मुझे 2 से 3 घंटे डेली 100% देने के लिए मेरे हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, क्या आप एग्री करते हो? यस और नो? यस सर। अगर आप 100% एग्री करते हो तो यस मैडम सर। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं, अगर आप यही मान के चलिए, हम दोनों लोग अगर देखो कामयाब होंगे तो दोनों कामयाब होंगे, अगर नाकामयाब होंगे तो दोनों नाकामयाब होंगे। राइट? सही है? आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। जिस फील्ड में मैं हूं उसी फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं कोई अदर फील्ड में काम नहीं कर रहा हूं, इसी फील्ड की बात कर रहा हूं। मैडम अगर हम फेल होंगे तो दोनों एक साथ फेल होंगे, अगर सफल होंगे तो दोनों एक साथ सफल होंगे। बट लेकिन मैं आपसे 100% प्रॉमिस करता हूं कि मेरा 100% एफर्ट्स आपके साथ में रहेगा, और आपके साथ में 100% 2 से 3 घंटे काम करके 2 से 3 महीने के बाद में अगर ये आपको अचीवमेंट ना दिला पाया तो आप रहो या हम रहेंगे, एक ही जगह पे काम करेंगे। राइट? आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस, उसके हमेशा पॉजिटिव सवाल कीजिए। ये जो लास्ट के सवाल हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव क्वेश्चन है। ट्रीट हिम एज योर डिस्ट्रीब्यूटर, उसको बताइए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ये सवाल करिए आप, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह। और प्रोवाइड टूल्स, कुछ टूल्स दीजिए उसको। मिस्टेक्स, क्या गलती करते हैं लोग बाग ये बताइए उसको। और लॉस ऑफ डिले, अगर डिले कर देगा तो क्या लॉस हो जाएगा उसको। गिव हिम चॉइस, चॉइस क्या देना है, चॉइस देना है 52 पॉइंट या 100 पॉइंट, उसको चॉइस दो भैया कितने पॉइंट से स्टार्टअप करना चाहता है। ऑन द स्पॉट साइन अप करिए। तो मैडम आप तैयार हो बिल्कुल साइन अप करने के लिए? 52 या 100 कितने एसपी से आप स्टार्टअप करना चाहोगे? जी सर। हाँ 100 पॉइंट। 100 पॉइंट।